तो बी केयरफुल। ये 18+ स्टोरी है एंड इसमें वॉइस आर्टिस्ट को दिखाया जाएगा और वॉइस आर्टिस्ट 18+। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसमें मौन की आवाज़ सुनाई देगी जो मैं ही निकालने की कोशिश करूँगी। लाइक एकदम नहीं निकालूँगी, बट वो एक होता है ना इंटीमेट वॉइस, वो निकालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई लव डबिंग, मुझे वॉइस आर्ट इतना अच्छा लगता है। एंड जब कैरेक्टर किसी मतलब एक इंसान किसी कैरेक्टर में घुस के उसे आवाज़ देता है, वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। मैं कोई वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वोकल कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बट मैं अपने हिसाब से इसमें वॉइस दूंगी। लाइक मेरी स्टोरी है तो मेरी ही वॉइस रहेगी, बट वो इंटीमेटेड, वो क्राइंग, वो एंगर, और इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही दिखाऊंगी क्योंकि ये स्टोरी ही उस पर बेस्ड है एंड ये 18+ है। तो वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड, और आज है वेंजू डेज़ का डे 18 और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टच मी विथ योर वॉइस। तो मैं अपने आवाज़ से आप लोगों को टच करने की कोशिश करूँगी। सो चीप लाइन ना, बट चलिए स्टार्ट करते हैं फुल ऑन बकवास के साथ। बट उससे पहले कमेंट में हैप्पी बिलेवेड बर्थडे जाओ सुबह जी हाँ लिखना मत भूलिएगा। एंड अब सच्ची में स्टार्ट करती हूँ, बट कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, मेच्योर हो तभी सुनिएगा। एंड अगर आपको ओवर एक्टिंग पसंद नहीं है तो लीव, क्योंकि मैं तो ओवर एक्टिंग बहुत करती हूँ। आप ना वेंसडेज के बाकी स्टोरी सुनिएगा और इसमें कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सोचा नहीं था कि कभी मैं इस हालत में फंसूँगा कि मेरे कान लाल हो जाएंगे। आखिरकार मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कनें इतना क्यों बढ़ रही है, मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा। ज़ाओ जिसो जिसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही होती है, उसकी पूरी बॉडी गर्म फील हो रही होती है, वो सामने एक लड़के को देख रहा होता है जो उसका सीनियर है। एंड उसकी आँखें वो बहुत ही कमाल है। उसका सीनियर जो अभी वॉइस दे रहा होता है, वो डबिंग कर रहा होता है, उसकी नज़र जाओ जिसू पे पड़ती है। एंड वो नज़र ही काफ़ी थी जाओ जिसू को स्टक करने के लिए। उसका दिल बहुत ही तेज़ धड़कने लगता है, लाइक पहले से भी ज़्यादा। अभी कहानी पास्ट में जाती है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, आखिरकार जाओ जिसू इस हालत में कैसे पहुंचा। और इस स्टोरी में जो भी दिखाया जाएगा वो होता है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर मैं ऐसी कंपनी खोलूँगी तो मैं यही सेटअप करना चाहूँगी। हमें एक एनिमे स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ में एक एनिमेटर बैठा हुआ होता है एंड वो बेस्ट एनिमेटर है। उसको जो जो सीन मिलते हैं वो बहुत अच्छा करता है। एंड ये कंपनी जिसका नाम है लाइव इस एनिमेट, वो बहुत ही पॉपुलर है। उसके यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर वो हर जगह फैले हुए हैं एंड हर जगह बहुत ही अच्छे फॉलोवर्स के साथ है। इस स्टूडियो से सारे के सारे लोग अपने मांगा या फिर अपने नॉवेल्स को एनिमे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सारे लोग यहीं पर प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। पर ये कंपनी बहुत बड़ी है बहुत बिजी है, तो यहाँ पर बहुत ही कम ही एनिमे के मौका मिलता है। लाइक बहुत ही कम ऐसी स्टोरी होती है जिसको मौका मिलता है यहाँ से एनिमेट होने का। और यहाँ के जो एनिमेटर हैं वो वॉइस डबिंग भी करते हैं, अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। इनका खुद का डबिंग स्टूडियो भी है जो बहुत ही बड़ी बात है। एंड जो भी वहाँ पर डबिंग होती है उसके ना वीडियो बनते हैं जो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, और कभी कभार वो लाइव भी परफॉर्म होता है जो बहुत ही औसम बात है। अभी जो वो एनिमेटर था वो बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कहता है वैन गेजिंग सन से, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अभी वहाँ पर वैन गेजिंग था जो बहुत ही रॉयल ड्रेस लाइक सूट बूट पहन के बैठा हुआ था और उसकी आंखों में चश्मा भी था। उसने अपने पाँव को क्रॉस में कर रखा था। वो सीधा करते हुए कहता है बोलो क्या काम है। वो जो लड़का होता है वो कहता है मुझे ये पैनल डिज़ाइन करना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा
कि मैं इसे कैसे डिज़ाइन करूं। जो अपना वैन होता है वो कहता है अपनी इमेजिनेशन खोल के, ये नॉवल है मांगा नहीं, तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। जो अपना वो लड़का होता है वो कहता है यही तो मुश्किल है, मुझे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, समझ नहीं आ रहा। जो वैन होता है वो कहता है मुझे सीन बताओ। जो अपना लड़का होता है वो कहता है फाइटिंग सीन है, मुक्का मारने वाला। बट मैं कैसे प्रेशर बताऊं क्योंकि इस मुक्के से आधी जगह डिस्ट्रॉय हो रही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ये बहुत इजी है, एक ब्लैक ब्लैक लाइन हर जगह डाल देना, पर हर जगह नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए जो नीचे की तरफ जा रही हो, जिससे लगे कि जो हवा का प्रेशर है वो उधर जा रहा है। अभी जो वैन होता है वो बहुत अच्छे से उस लड़के को समझाने लगता है। वो लड़का कहता है शुक्रिया वैन सेंसे, आपकी वजह से मैं पक्का इस पैनल को अच्छा ड्रॉ कर पाऊँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है ऑल द बेस्ट। जो वो लड़का होता है वो वहाँ से शुक्रिया बोलकर चला जाता है। अभी जो वैन गेजिंग था ऐसे ही पाँव पे फिर क्रॉस करके वापस से बैठ जाता है। दो लड़कियां बात कर रही होती हैं, ये सीनियर कितने अच्छे हैं ना, कितने हेल्पफुल भी है। दूसरी लड़की कहती है हाँ, और ये कितने हार्ड भी हैं, जो जिस एनिमे में आवाज़ देते हैं वो करेक्टर कितने कितने हार्ड होते हैं ना। जो अपना सेकंड लड़की होती है वो कहती है हाँ, बहुत ज़्यादा। सीनियर में ये और जूनियर में वो साओ जिसू बहुत ही सुंदर है। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड उसने अपने काम कर लिया होता है, इसलिए वो पाँव पे पाँव फोल्ड करके बैठा हुआ था एंड चिल मार रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है एंड कहता है जाओ जिसू, तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है इसेकाई है या फिर सोनेन। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है ना ही इसेकाई ना ही सोनेन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है सेंसे, मुझे एक नया एनिमे डिज़ाइन करने को मिलेगा, दिस इज़ ग्रेट फॉर मी, आई एम एक्साइटेड। बताइए ना सेंसे सर कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है। सेंसेन कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी यही स्पिरिट अच्छी लगती है कि तुम हर वर्क को करना चाहते हो अलग अलग, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हें ये प्रोजेक्ट बताने आया हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है मेरे लिए। जो अपना सेंसे होता है वो कहता है ये योवी है जो तुम्हें डिज़ाइन करना है। जाओ कहता है क्या, योगी क्या होता है। जो अपना जाओ होता है वो जब लेता है एंड उस स्क्रिप्ट को देखता है एंड चीज़ों को देखता है तब पता चलता है कि ओह बॉयज़ लव है ये तो। जाओ जिसे ये देख कर कहता है बेहल बॉयज़ लव, सेंसर सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा। जो सेंसन होता है वो कहता है क्यों नहीं कर पाओगे, अभी तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अचानक से क्या हो गया। जाओ जिसु कहता है मुझे कोई इसेकाई दीजिए या फिर रोम कॉम, मैं ये नहीं करना चाहता। जो अपना सेंसन होता है वो डेस्क पर हाथ रखते हुए कहता है मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरो, मैं स्पेशली तुम्हारे पास लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे अच्छा कर पाओगे, और अगर तुम इसे नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। हम जो बोलते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है ना, तो फटाफट ये काम करो नहीं तो रिज़ाइन ले लो। तुम एक छोटा सा वन शॉट टाइप स्टोरी भी नहीं बना पाओगे योरी में, तो तुम क्या कर पाओगे। अभी जो अपना जावजिसो होता है वो कहता है ठीक ठीक है मैं कर लूँगा। जो सेंसन होता है वो कहता है अच्छे बच्चे क्यों मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर काम करने वाले लोगों को काम से बाहर निकालने की धमकी दूँ, दिल से बहुत बुरा लगता है मुझे। वैसे सारी डिटेल दे दी है, अच्छे से रीड कर लेना। एंड ये कहते ही जो सेंसन होता है वो तो वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसु जो बैठ गया था एंड कहता है धमकी देकर चले गए और फिर से लास्ट में कितना प्यार से बात कर लिए। अब मैं बीएल करूँगा, मुझे बीएल करना पड़ेगा। ठीक है जाओ हो जा शुरू,
काम से तो नहीं निकलना है मुझे। एंड ये कहते ही जाओ जिसु जब उस बुक को पलटता है देन उसे पता चलता है कि ओह ये बीएल के साथ 18+ है, ये हल्का हंटाई जॉनरा में आता है। जाओ जिसु कहता है इससे लंड किसकी किस्मत हो सकती है, एक तो बीएल ऊपर से हंटाई बीएल। चलो ये तो है कि स्टोरी तो छोटी है, इस बात की खुशी है, अगर बड़ी होती तो मैं तो अपनी जान ही ले लेता। ठीक है, स्टोरी में क्या है। जाओ जिसु स्टोरी पढ़ता है तब लिखा हुआ था रे और टाइसन जो दोनों ही अनजान हैं पर दोनों ही मिलते हैं एक जगह पर। वाह, वेरी यूनिक स्टोरी लाइन, कमाल है। एंड ये कहते ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब पता चलता है कि जो रे है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो कॉल बॉय है नाइट में बुलाने के लिए, एंड वो आपको फिज़िकल नीड भी देता है। एंड ये बात टाइसन को नहीं पता है और टाइसन उससे प्यार करने लगता है। आगे क्या क्या होता है ये देखना बनता है। वाह 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 वाह, किस्मत खराब मेरी, हंटाए, टॉक्सिक एंड ऐसी स्टोरी लाइन, ये इसमें कुछ है भी क्या? बिल्कुल नहीं है इस स्टोरी में, ये पक्का फ्लॉप जाने वाला है। पता नहीं हमारे स्टूडियो ने इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए क्यों हाँ बोला, ज़रूर ज़्यादा पैसे दिए होंगे, पर सारा वजन मेरे पर ही क्यों डाल दिया। टीम को तो खबर मिल गई होगी। चलो अब स्टार्ट करता हूँ। मुझे नहीं करना है, इसका तो पहला सीन ही रोमांटिक है, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, अभी मुझे नहीं करना है। एंड ये कहते ही जाओ जिस उस फाइल को रख देता है। अभी ये हंटाई स्टोरी है, हंटाई 18+ में आती है और स्टार्टिंग में ही किस दिन दिखाया जा रहा है और एक करेक्टर परस्यूड ही है एंड ये टॉक्सिक है, तो बहुत ही मैशड अप सी चीज़ें मिल चुकी है जाओ को। जो जाओ होता है वो बैठा 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 क्या करे उसे समझ नहीं आता है, बट ये प्रोजेक्ट तो वो कल ही करेगा अपने दिमाग को प्रिपेयर करके। फिर बाद में नेक्स्ट डे जब वो आता है तो वही प्रोजेक्ट उसे करना होता है। जाओ जिसु समझ नहीं पा रहा होता है, बार बार पेन को हिला रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कहता है जाओ जिसु तुम परेशान लग रहे हो। जाओ जिसु ये आवाज़ सुनकर एकदम खड़ा हो जाता है एंड कहता है वेन सेंसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया। जो जाजू से होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा। जो अपना वैन होता है वो एक चेयर लाता है एंड वहाँ पर रख कर बैठता है एंड उसकी आदत है पाँव फोल्ड करने की, तो पाँव फोल्ड करके बैठता है लाइक क्रॉस में एंड कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पर हूँ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है वो सेंसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ सेंसे के आगे क्या। जाजू अपने सर पर हाथ रख कर कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। जो वैन होता है वो कहता है ये तो बहुत कमाल की बात है, तुम पॉपुलर होते जा रहे हो। जो जाजू होता है वो कहता है पर मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहता था। जो वैन होता है वो कहता है क्यों। जाजू बोलता है क्योंकि ये यूवी है, मतलब बीएल। जो अपना वैन होता है वो कहता है बीएल तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जाजू कहता है इसमें अच्छा क्या है, एक तो बीएल ऊपर से टॉक्सिक ऊपर से हंटाई। नहीं 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 मुझे ये नहीं करना। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुमने टॉक्सिक और हंटाई पहले ही बना रखी है, यू नो लिव इन लाइफ वो तुमने ही डिज़ाइन की थी ना। जो अपना जाजू होता है वो कहता है हाँ मैंने ही की थी। जो वैन होता है वो कहता है तो अच्छा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए सिर्फ बीएल ही है। जो जाजू होता है वो कहता है हाँ बीएल ही मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं ऐसे जॉनरा में हूँ ही नहीं, मुझे फीलिंग ही नहीं आएगी तो मैं क्या करूँ जब मैंने ये कर ही नहीं रखा है। जो अपना वैन होता है वो एकदम सरप्राइज होकर कहता है क्या तुम्हारा रिकॉग्निशन हुआ है, पहले जन्म में तुम मर चुके थे, कैसी मौत हुई थी तुम्हारी। जाजूसो हैरान होकर कहता है सेंसे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं जिंदा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है पर इसाकाई स्टोरी जो तुम सबसे ज़्यादा बनाते हो उसमें तो यही होता है रिकॉग्निशन ऑल टाइम, तो तुम उसे फील कैसे कर पाते हो, क्या तुम सोनन में लड़ाई करते हो, रोम कॉम में भी, बोलो। जो अपना जाजू होता है वो फेस नीचे कर लेता है
जो वैन होता है वो कहता है, फीलिंग तो दिल से आती है ना, तुम अपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से फील करो। अच्छा, कैरेक्टर बताओ, कौन कैसा कैरेक्टर है? जो जासूस होता है वो कहता है, रे एक प्रोस्टिट्यूट है एंड टाइसन एक बिजनेसमैन है, तो उसके पास बहुत पैसे हैं, अमीर इंसान, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। जो अपना वन होता है वो स्माइल करता है एंड अपनी चेयर से उठकर अपने जाओ जिसू के चेयर के बहुत करीब जाकर अपने फेस को नीचे करते हुए जाओ जिसू के फेस पर देखकर कहता है, वो भी विस्पर वॉइस में, अच्छा जाओ, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो टाइसन तुम हो और वो रे मैं हूँ? हम दोनों को इमेजिन करके इस एनिमे को बनाओ, शायद ज़्यादा फील आए और तुम अच्छे से कर पाओ। जब भी वो दोनों क्लोज आए तो सोचना कि हम दोनों क्लोज आ रहे हैं। साहो जिसू की जो हालत ख़राब होती है, उसका गाल लाल हो गया होता है। ये फर्स्ट टाइम था कि उसका गाल लाल हुआ होता है। अभी जो वैन है वो जाओ जिसू से दूर होते हुए हंसता है एंड कहता है मजाक कर रहा था, माफ़ करना, मैंने तुम्हें नर्वस कर दिया ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जूनियरों को परेशान करने का, माफ़ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अपनी स्टोरी में मुझे मत सोचना, मार डालूँगा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बट मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। हर काम बहुत ज़रूरी होता है और मुझे पता है कि तुम इसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, बाय। एंड ये कहते ही वैन जाओ जिसू के गाल पर हाथ रखकर चला जाता है। अभी वैन तो चला जाता है, जाओ जिसू का गाल जो अभी भी लाल था वो उस फाइल को लेता है, अपने फेस पे रख लेता है एंड चिल्लाता है हल्का सा। वो फिर फाइल को नीचे रखकर अपने सर को पकड़ के कहता है, ये क्या था, ये कैसी फीलिंग थी, मेरे दिल की धड़कनें, ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। सब वो सब मजाक था, चंद से मजाक कर रहे थे, पर ऐसा मजाक। एंड ये कहते ही वो अपने फेस पर हाथ रखा था एंड गाल तो अभी भी लाल ही थी। अभी जो सेंसन होते हैं वो आते हैं एंड कहते हैं, क्या तुमने काम स्टार्ट किया? जाजिसू कहता है, नहीं मैं अभी करने वाला हूँ। सेंसन कहता है, ये वर्क जल्दी चाहिए जाजिसू, तो प्लीज़ अच्छे से करो। जो अपना जाजिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड सेंसे वहाँ से चले गए होते हैं, सेंसे नहीं सेंसन वहाँ से चले गए होते हैं। एंड जाजिसू अपना पैड ले लेता है एंड स्टार्ट करने वाला था, बट उससे हो नहीं रहा होता है। वो अभी भी वो जो पेन होता है ना उससे घुमा रहा होता है। अभी जो अपना जाजिसू होता है उसे अचानक से वैन की याद आती है कि हमें इमेजिन करो। अभी जो जाजिसू होता है ना चाहते हुए भी वैन को पता नहीं वो क्यों इमेजिन कर रहा होता है वो रे के कैरेक्टर में एंड वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। एंड आगे का सीन थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जो अपना जाओ जिसू है जिस एनीमे में वो वर्क कर रहा है, जो एनीमे के वो दो करेक्टर हैं, वो जाओ जिसू टाइसन को तो खुद को इमेजिन करेगा एंड वैन को रे के करेक्टर में इमेजिन करेगा। तो वो जो भी ड्रॉ करेगा ना उसे वैन एंड जाओ के ही नज़रिए में दिखाया जाएगा एंड वो सीन को मैं वैन और जाओ के नज़रिए से ही आप लोगों को प्रेजेंट करूँगी कि वैन ऐसे कर रहा है, जाओ ऐसे कर रहा है, बट वो नहीं, टाइसन एंड रे कर रहे हैं। तो आई होप आप समझें एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ और स्टार्टिंग भी टाइसन और रे से ही स्टार्ट हो रही है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। जाओ उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेकर कहता है, दूर कहाँ जा रहे हो, दूसरों की बाहों में तो सो जाते हो ना, मेरे से क्या तकलीफ़ है, जितने पैसे चाहिए उतना तुम्हें दूंगा ना। वैन अपने जाओ जिसू से दूर हटते हुए कहता है कि छोड़ो मुझे टाइसन, तुम समझते क्या हो खुद को। जो अपना जाओ होता है वो वैन को पकड़ के कहता है, रे मैं खुद को कुछ भी समझूं, पर मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, एक पॉस्टिट्यूट जिसे मैंने
बुलाया है। एंड ये कहते ही जाओ जिसु वैन का गाल होल्ड कर लेता है, उसे बिस्तर पर पुश करते हुए उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगता है। वैन जो जाओ को दूर कर रहा होता है, बट जाओ जिसु दूर जा नहीं रहा होता है, उसके पूरे बॉडी पे किस करते हुए उसे हिक्की दे रहा होता है। जाओ जिसु, जाओ जिसु, जाओ जिसु सेंस में आता है एंड कहता है हाँ हाँ सेंसे। जो सेंसे होता है वो कहता है किस इमेजिनेशन में ड्राइंग कर रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं। जो सेंसे होता है वो कहते हैं कुछ किया तुमने। जो जाओ जिसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड दिखाता है, एंड उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल बनाए होते हैं। लाइक पूरी फीलिंग थी उसमें, एक एक सीन को जो कैप्चर किया था। एंड ये सीन तो स्टार्टिंग में ही 18+ है, तो जो कैप्चरिंग थी ना वो इतनी मस्त थी ना। जो अपना सेंसे होता है वो कहता है कितना कमाल बनाया है तुमने, मुझे पता था कि तुमसे अच्छा कोई इसे नहीं बना सकता। आई प्राउड ऑफ़ यू जाओ, आई प्राउड ऑफ़ यू। देखना सी ब्लॉक से ए ब्लॉक तक तुम कब पहुंच जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है शुक्रिया। जो सेंसे होता है वो बहुत तारीफ़ कर रहा होता है क्योंकि जाओजुसु ने सच्ची में बहुत ही अच्छा बनाया था। अभी सेंसे के जाने के बाद जाओजुसु उस बैनर को ही देख रहा होता है एंड कह रहा होता है आखिरकार क्यों, मैं क्यों नहीं इमेजिन कर रहा था। एंड ये कहते ही जाओ जिसु अपने सामान को लेकर जाने लगता है क्योंकि नाइट ना बहुत हो गई होती है। वो पूरे नाइट भर ऐसे ही इमेजिनेशन में ड्राइंग किया जा रहा था एंड उसे समझ ही नहीं आया। जब अपना जाओ जिसु घर चला जाता है तो वो लेट जाता है एंड उसे वैन की ही बातें याद आ रही होती है एंड जो उसने इमेजिन किया था टाइसन में खुद को, रे में वैन को, वो भी उसके दिमाग में ऐसे ही चल रहा होता है। इमेजिनेशन में वैन बहुत बेचारा लग रहा होता है एंड बहुत ही क्यूट लग रहा होता है एंड जाओ जिसु वही याद कर रहा होता है। अभी जब नेक्स्ट डे होता है जाओ जिसु अपने वर्क पर पहुंच गया होता है। पहले तो कॉफ़ी पीता है एंड फिर अपने बेड पर बैठता है, लाइक अपनी कुर्सी पर बैठकर बेड पर काम करने बैठता है। बट वो सोच लिया होता है कि नहीं आज वो वैन को याद नहीं करेगा एंड वर्क कर रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है लगता है कि काम शुरू कर दिया। जो जाओ जिसु होता है वो पीछे मुड़कर कहता है वैन सेंस से। जो अपना वैन होता है वो कहता है फैन सेंस से काम स्टार्ट किया तुमने। जाओ जिसु कहता है हाँ किया मैंने। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या मैं तुम्हारे बनाए हुए बैनर देख सकता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन उस कुर्सी को एक लाता है एंड बैठ जाता है, उसकी जैसे स्टाइल थी बैठने की वैसे बैठता है एंड आगे पीछे कर रहा होता है बैनर देखने के लिए। एंड अपना जाओ जिसु बस फैन को ही देख रहा होता है, उसके बैठने का तरीका, उसके चश्मे सही करने का तरीका, उसकी फिंगर जो बहुत बड़ी है वो उस पैड को जब मूव कर रहा होता है तो जाजसू बस उसकी फिंगर को ही देख रहा होता है और उसके हाथों के नसों को। जो अपना वैन होता है वो कहता है बनाया तो तुमने सच्ची में बहुत अच्छा है। पर जाजसू ध्यान नहीं दे रहा होता है वैन के बात का। वैन चुटकी बजाकर कहता है जाजसू। जाजसू कहता है हाँ सीनियर। जो वैन होता है वो कहता है कहाँ खोए थे। जो अपना जाजसू होता है वो नाम में सर हिलाता है। वैन कहता है बहुत अच्छा बनाया है। वन ईच फ्रेम इज़ फैबुलस एंड डिटेलिंग इज़ माइंड ब्लोइंग। वैसे जो जाजसू होता है वो कहता है वैसे। वैन जाजसू के वापस से करीब जाकर उसके कान में कहता है क्या मेरे बातों को सीरियस तो नहीं लिया, क्या तुम मुझे इमेजिन करके तो इसे नहीं बना रहे थे ना। अपना जाजसू कहता है बिल्कुल नहीं सेंसे, बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन होता है वो घूर के देख रहा होता है एंड जाजसू को डर लग रहा होता है, पर फिर वैन हंसता है एंड कहता है तुम्हें डरा दिया ना, माफ़ करना। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है नहीं 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 डराया। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारे पूरे पसीने छूट गए हैं। जो अपना जाजसू होता है वो बात पलटने के लिए कहता है वैसे आप सी ब्लॉक में क्या कर रहे हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है जूनियरों की हेल्प।
मुझे अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है एंड जूनियर्स मेरे हेल्प चाहते हैं तो मैं कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं अपने ए ब्लॉक में शिफ्ट हो जाऊँगा। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने जाने से? जो अपना जाजूस होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं सेंस है। इनफैक्ट आपके साथ तो काम और अच्छे से होता है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है तो क्या मैं यहीं पर बैठ जाऊँ? जो अपना जाव होता है वो कहता है क्या? जो अपना वैन होता है वो कहता है मजाक कर रहा था, मैं चलता हूँ, गुड लक फॉर योर वर्क। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है एंड जाओ वैन को ही देख रहा होता है और उसके चेहरे पर स्माइल था। जाओ फिर से अपने वर्क पर लग जाता है एंड जब वो अपने वर्क पर होता है तो उसे ना चाहते हुए भी वैन ही याद आ रहा होता है एंड वो फिर से इमेजिनेशन में फंस जाता है। वैन जो एक जगह पे बैठा हुआ था उधर जाओ आता है और उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, उसके पास वाली कुर्सी पर। उसकी नज़र पास वाले लड़के पे पड़ती है एंड वो ना स्टक हो गया होता है उसकी खूबसूरती देखकर। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वैन अपने जाओ को देखकर कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जाओ होश में आते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। जो अपना वैन होता है वो कहता है आपकी नज़रें बता रही है कि आप किसे देख रहे हैं। जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हें देख रहा था पर तुम खूबसूरत हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैन कहता है मैं सबको नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता। एंड ये कहते ही वो उठकर जाने लगता है। जाजूसू कहता है हार्ड बॉय, पर आई लव दैट। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और वैन का पीछा करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही पीछा करने के बाद फाइनली अपना वैन जाओ से अपने नाम बता ही देता है। वैन कहता है लगा नहीं था कि मैं नाम बताऊंगा, पर मेरा नाम रे है। जाओ कहता है मेरा नाम टाइसन है। बिजनेसमैन टाइकून, वैसे तुम क्या करते हो? वैन एकदम शांत हो जाता है, वो अटकने लगता है। जाजू कहता है इट्स ओके, मैं जानता हूँ कि आजकल के यंगस्टर भी काम नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो। वैसे पढ़ाई कहाँ तक किया है तुमने? वैन कुछ बोल ही नहीं पाता है। जाओ कहता है रे। वैन कहता है नहीं, वैसे मुझे जाना पड़ेगा टाइसन, माफ़ करना। टाइसन कहता है पर अभी तो हमने बात करना स्टार्ट किया है, रुको, बहुत दिनों बाद तुमने मुझे अपना नाम बताया है, इतना दिन पीछा करने के बाद। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मेरे पास थोड़ा सा काम है, माफ़ कीजिएगा टाइसन। एंड ये कहते ही अपना वैन वहाँ से चला जाता है। जाओ यूसुफ अपने इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है एंड उसने बहुत ही पैनल डिज़ाइन कर लिया होता है। एक लड़की उसके पास आती है एंड कहती है तुम किस दुनिया में चले जाते हो पैनल डिज़ाइन करते समय? जाओ यूसुफ कहता है नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ। जो लड़की होती है वो कहती है पता है कितनी बार मैंने तुम्हें आवाज़ दिया जाओ यूसुफ, जाओ यूसुफ, जाओ जिसो, पर तुम सुने ही नहीं। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि तुम चल बसे, पर तुम्हारी आंखें ब्लिंक हो रही थी इसलिए तुम जिंदा दिख रहे थे और तुम्हारी हाथ भी चल रही थी, पर दिमाग कहाँ था? ऐसी बात नहीं है साहो, मैं ठीक हूँ। जो साहो होती है वो कहती है लग तो नहीं रहे हो। साहो की नज़र उस पैनल पे पड़ती है एंड वो कहती है ब्यूटीफुल। यार ये कितनी कमाल की बात है, दिमाग यहाँ ना होने के बाद भी कितना अच्छा डिज़ाइन किया है तुमने, कमाल की बात है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है शुक्रिया। जो साहू होती है वो कहती है मुझे भी पता नहीं किस मायावी दुनिया में जाकर फंसना पड़ेगा तब मैं इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर पाऊँगी। मुझे लग रहा है कि कल ही ना तुम्हें बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा और बी के बाद सीधा ए, और मैं यहाँ सिर्फ सी में ही फंसी रह जाऊँगी, एक नंबर की सी ही हूँ मैं। जो जाजूसू होता है वो साव के सर पे मार के कहता है खुद को कौन गाली देता है? जो जाव होती है वो कहती है मैं देती हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है मेहनत करो सब हो जाएगा। अभी जो साव होती है वो स्माइल करती है। जाजूसू फिर अपने घर चला गया होता है एंड वो यही सब सोच रहा होता है। कल वापस वर्क पे जाता है एंड वो सोचता है कि नहीं, वो
नहीं इमेजिन करेगा अपने वैन को, बट ना चाहते हुए भी वो इमेजिन कर बैठता है। एंड ऐसे ही उसके ना वर्क चालू रहते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और फाइनली 6 महीने आते आते उसका जो पूरा एनिमेट किया था उसने, वो बन जाता है। बस लास्ट सीन थी जो वो अभी ड्रॉ कर ही रहा होता है। तो चलते हैं वापस एनिमेशन की दुनिया में। अपना जो वैन होता है वो जा रहा होता है एंड जहाज उसका पीछा कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, अरे मेरी बात सुनो, जानता हूँ कि बहुत गलत किया है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी फीलिंग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा था। अभी जो अपना जाजू होता है वो नीचे बैठ गया होता है, रोने लगता है। वैन की कदम जो रुक गई होती है एंड वो जाओ के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखता है। जाओ फटाफट वैन का हाथ पकड़ के कहता है, रे मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, टाइसन मैं तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। मैं बस गुस्सा हूँ, सिर्फ गुस्सा। मुझे मुझे पता है कि मुझ जैसे लड़कों को एक्सेप्ट करना तुम्हारे करियर को खा सकता है। मैं जानता हूँ मेरी ही गलती है। मैं चाहता था कि तुम सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करो, जो मुश्किल है क्योंकि मैं एक कॉल बॉय हूँ, बिस्तर गर्म करने के लिए ही काम आता हूँ। टाइसन तुम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो, अपना करियर बहुत मुश्किल से तुमने डेवलप किया है। मुझ जैसे धंधे वाले लड़के के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ पर तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊँगा। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है। जाजू हाथ पकड़ के कहता है, नहीं रहे ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। बट अपना वैन मानता नहीं है एंड वहाँ से जाने लगता है। एंड जाओ जिसू वैन दोनों ही बहुत रोने लगते हैं, सेपरेट होकर रो रहे होते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जाओ जिसू की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं उस बैनर को डिज़ाइन करते करते। अभी उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं, वो अलग से ही दुनिया में बस जाता है जब वो डिज़ाइन करता है, क्योंकि वो बैनर जाओ को इमेजिन कर रहा होता है। साओ उसके शोल्डर पे हाथ रख रही होती है एंड कह रही होती है, साओ साओ जैसो अब सेंस में आता है एंड कहता है, हाँ साओ। जो साओ होती है वो कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, आखिरकार क्यों ये अलग क्यों हो रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये लास्ट बैनर है और ये अलग हो गए, क्या इनका अंत ऐसा ही है। वो कितने रो रहे थे। टाइसन कैसे कर सकता है रे के साथ। रे जब चाहता है कि वो सबके सामने उसे एक्सेप्ट करे तो करना चाहिए, वो इसका प्रेमी है। टाइसन वापस क्यों नहीं जा रहा है रे के पास, क्यों ऐसा हो रहा है। अभी जो जाओ जैसे होता है वो सच्ची में बहुत रो रहा होता है। साओ हैरान थी क्योंकि वो जाओ को जानती है, पर वो किसी भी ऐसे टाइम नहीं रोया है। अपना जो साओ होती है वो जाओ को संभालने लगती है। जाओ सच्ची में बहुत ही रो रहा होता है क्योंकि एंडिंग सैड है। ये दोनों अलग हो चुके हैं, इतना कनेक्शन जुड़ने के बाद, इतनी रोमांटिक सी इतनी प्यारी बातों के बाद क्या एक सैड एंडिंग। उसका दिमाग ही हिल गया होता है। वहाँ पे सेंसे आते हैं एंड कहते हैं, अरे जाओ कहाँ तक एनिमे तुमने कंप्लीट किया है। जाओ जो रो रहा होता है वो सेंसे को देखता है। जो सेंसन होता है वो कहता है, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। जाओ कुछ नहीं बोलना चाहता था क्योंकि ये एम्बैरसिंग है उसके लिए। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, वो आपने जो इसे एनिमे दिया है उसकी एंडिंग सैड है ना, दोनों लड़के बिछड़ गए इसलिए वो रो रहा है। अभी जो जाओ जैसो होता है वो अपने फेस को अभी भी छुपाया हुआ था एंड उसने साओ को हक कर लिया होता है और उसके पेट को ही पकड़ के उसने फेस को छुपाया होता है। जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं, अरे जाओ तुम पागल है क्या, ये लो
जो जाजूसू होता है वो कहता है ये क्या है। जो सेंसेन होता है वो कहता है अरे आगे की स्टोरी, गलती से ये फाइल तो यहीं पर रह गया था, अटैच करना भूल गया था। अब दिखा एंड थैंक गॉड तुम्हारे एनिमे कंप्लीट होने से पहले मैंने तुम्हें दे दिया। लाइक कंप्लीट हो चुका है बट हाँ उतनी गलती नहीं हुई ना। तो जहाँ होता है वो फटाफट देखता है एंड कहता है मतलब हैप्पी एंडिंग है। सैनसैन कहते हैं हाँ होगी ही, मुझे क्या पता, कहानी तो लव बताई गई थी हैप्पी एंडिंग के साथ, तो हाँ होगी। जो अपना जहाँ होता है वो फटाफट पेपरों को पलट के देखने लगता है, लास्ट का उसे जानना था। यस हैप्पी एंडिंग थी। लास्ट में वो सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है टाइसन रे के बारे में। अभी जो जाजसू होता है वो ये जान के बहुत खुश होता है बट अचानक से ना उसके आसपास कुछ आग जैसा कन्वर्ट होने लगता है। सैनसैन कहते हैं ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है। जाजसू को देखते हैं जो गुस्से में ना ऐसा ना गर्म हो रहा होता है एंड कहता है आप ये मुझे पहले नहीं दे सकते थे, मैं बच्चों की तरह रो रहा था। जो सैनसन होता है वो कहता है मुझे क्या पता था। जो जाजसू होता है वो कहता है इसकी सबक तो आपको मिल के रहेगी, इसकी सज़ा तो मैं आपको दे के रहूँगा सेंसे। एंड ये कहते ही वो पीछे भागने लगता है। सैनसन भागने लगता है एंड कहने लगता है जाओ जसू दूर हटो, दूर हटो, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ एंड बॉस भी हूँ तुम्हारा। जो जाजसू होता है वो कहता है बॉस हैं आप मेरे, पर मेरे आंसुओं की कीमत आप क्या जाने, कितना रोया हूँ मैं आपकी वजह से, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। एंड ये कहते हैं वो पीछे ही पड़ गया होता है। जो सा होती है वो कहती है हाँ ये जावे सब पागल हो चुका है क्या, ठीक है मैं अपने वर्क पर वापस जाती हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने काम पर वापस चली जाती है। काफ़ी देर बाद आने के बाद जाओ ने सैनसन को पकड़ लिया होता है और मारा भी होता है। सैनसन कह रहे होते हैं तुम अगर अच्छे एम्प्लॉय ना होते ना मेरे, निकाल देता। जहाँ कहता है अगली बार ऐसा और किया तो छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहते ही वो वापस अपने डेस्क पे बैठ जाता है एंड मज़े से फिर से अपनी ड्राइंग चालू कर देता है ताकि वो इस एनिमे को कंप्लीट कर सके। अभी ना इतना ही छोटा पार्ट बनाने में उसको 2 महीने और लग गए होते हैं बट फाइनली उसने ये एनिमे कंप्लीट किया होता है। ये उसका एकदम सोलो एनिमे है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, तो फुल क्रेडिट तो जाओ को ही जाने वाला है। एंड उसने इसमें बहुत मेहनत की है, भले ही ये दूसरों के लिए बस मिनिमम पूरा 1 घंटा, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम का ये पूरा एनिमे है, बट फिर भी इस एक एनिमे को 1 घंटे के ही एनिमे को बनाने के लिए जाओ जिसू को पूरे 9 महीने लगे होते हैं। लाइक उसने सच्ची में एक बेबी बॉर्न किया है 9 महीनों में। 1 घंटे का है बट बहुत ही मेहनत होता है, इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है। पर जाओ जैसो स्किल्ड है, वो जब अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है तो वो बहुत जल्दी वर्क करता है। एंड ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था कि वो इमेजिनेशन में इस कदर खोया है कि उसे आसपास का कुछ समझ ही नहीं आता है। वो अपने आप को एंड वहन को जो इमेजिनेशन कर रहा होता है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कफुल होता है क्योंकि उसने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी बना लिया होता है 9 महीनों में ही। एंड ये इम्प्रेसिंग था सभी के लिए। अभी जो जाजिसू होता है वो अपना प्रोजेक्ट दे देता है एंड वो बहुत ही हैप्पी था अपना इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद। अभी जो अपना जाओ होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसके पास पीछे से वापस से वैन की आवाज़ आती है जो कहती है कांग्रेस, सुना है कि तुमने प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। जाजू उठता है एंड कहता है हाँ सेंसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है कमाल की बात है, बहुत जल्दी किया है तुमने, क्या खाया था तुमने ऐसा जो इतना फास्ट कर दिया तुमने। जो अपना जहाजिस होता है वो कहता है कुछ नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है कुछ तो सीक्रेट है, क्या तुम अपने वैन सेंसे को नहीं बताओगे। जो अपना जहाजिस होता है वो क्या बताए कि वो उससे ही इमेजिन कर रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। जो अपना वैन होता है वो बस टुकर टुकर ही देख रहा होता है, फिर वो स्माइल करता है एंड कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें कांग्रेस कहना चाहता था। जो जाजिसू होता है वो कहता है शुक्रिया, वैसे आज किसकी मदद करने आए हैं। जो वैन होता है वो कहता है किसी की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें कांग्रेस कहने आया हूँ।
वैसे भी मुझ पे बहुत ज़्यादा वर्क है, आज मे बी मैं उसे ख़त्म कर दूँ, तो मैं जाता हूँ, कांग्रेस। एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रख कर चला जाता है। एंड जाजसू स्माइल करने लगता है एंड उसे बहुत खुशी मिल रही होती है कि वैन सेंसे उसके सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आ जाए हैं, उसको कांग्रेस कहने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। अभी जो अपना जाजसू है वो घर जाता है एंड लेट जाता है। उसे आज बहुत खुशी थी एंड वो ना सो जाता है। जब वो सोता है तो वो वैन को ही याद कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि सपने में वैन ही आता है। जाजसू इमेजिन के समय सिर्फ वैन को याद करता रहता है अपने, और उसको ही याद करता है। जब घर आता है तो सोते समय भी उसको ही याद करता है, बट ये नहीं है कि वैन उसके सपनों में आया करता है, ऐसा नहीं है। एंड आता भी है तो बस एक नॉर्मल बात होती है ना, कुछ इंटीमेटेड सीन नहीं चल रहे होते हैं उसके सपने में। अभी जाजसू कल एकदम तैयार होकर जाता है ऑफिस, तब पता चलता है कि जो इसकी डबिंग है वो भी इसी स्टूडियो से होने वाली है। जाजसू सुन के ना बहुत खुश हो जाता है। पहले वो इस प्रोजेक्ट को करना ही नहीं चाहता था, बट वो अब इस प्रोजेक्ट के साथ रहना चाहता है। इसलिए वो सीनियरों के कैबिन जाता है एंड कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी वॉइस देना चाहूँगा। वैसे भी महीने हो गए हैं मैंने किसी प्रोजेक्ट में वॉइस नहीं दिया है और सिर्फ एनिमेट ही कर रहा हूँ, तो ये सही रहेगा। अभी जो सेंसन होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम्हें यकीन है जाओ कि तुम इससे वॉइस देना चाहते हो? जाजिसू कहता है, हाँ सेंसे सीनियर, गाओचन सीनियर, जाजिंग सीनियर, मैं इसमें आवाज़ देना चाहूँगा। अभी जो गाचन होता है वो कहता है, ये तो बहुत कमाल की बात है। जो जाजिंग होता है वो कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। सेंसेन कहते हैं, तो ठीक है, तुम रे की आवाज़ देना। जाजिसू कहता है, रे की आवाज़? पर मैं तो टाइसन को आवाज़ देना चाहता हूँ। जो अपना सैमसन होते हैं वो कहते हैं, टाइसन के लिए पहले ही किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे से अच्छा उसको कोई आवाज़ नहीं दे सकता है। बिलीव मी, मैंने उससे पैदा किया है यार, ऐसी ही बात है। 9 महीने तक इस पर वर्क किया हूँ, मेरे से अच्छा उससे कोई फील कर ही नहीं सकता है। टाइसन के कैरेक्टर के लिए मैं परफेक्ट हूँ। जो सैमसन होते हैं वो कहते हैं, पर तुम हमें रे के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट लग रहे हो। जो जाजसू होता है वो कहता है, मैं आपको रे के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट लग रहा हूँ? एंड ये कहते ही घूर के देखता है। सैमसन डर जाते हैं। जो जाजिंग होता है वो कहता है, जाजिसू जिद मत करो, हमने जिसे टाइसन का कैरेक्टर जिस वॉइस आर्टिस्ट को दिया है वो बहुत ही अच्छा रहेगा टाइसन के लिए, एलिगेंट वाइब। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है कि अगर जाजिसू देना चाहता है तो इसे भी मौका दे दिया जाए, इसकी ऑडिशन क्यों नहीं ले लेते। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, शुक्रिया गाओचन सर, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। गाओचन स्माइल करता है। अभी जो जाओ है ना उसे स्टूडियो में रखा जाता है, जहाँ पर वो ना आवाज़ देता है टाइसन को, लाइक एक डमी आवाज़, एंड बहुत अच्छी लगी होती है सबको। एंड जाओ जिसू को ना फिक्स कर लिया जाता है एंड जाओ जिसू बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसे फिक्स कर लिया गया है। अभी जो जाजिसू होता है ना, बड़े मज़े से जैसे ही वो फिक्स हो जाता है नेक्स्ट डे, अब उसे अपने कैबिन नहीं जाना है, उससे वॉइस डबिंग बूथ जाना है। तो वो उसके अंदर ना बैठा हुआ रहता है एंड उसे तो पूरा याद है कि क्या कैसे करना है, एंड वो अपने पेपर को पकड़ा हुआ था। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कहता है, क्या बात है, जल्दी आ गए। यह आवाज़ सुनते ही जाजिसू खड़ा होकर कहता है, वैन सेंसे। जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं, लाइक अपना जो वैन होता है वो कहता है, तुम हमेशा हैरान क्यों हो जाते हो? साजिसू कहता है, आप वॉइस देने वाले हैं, पर किसको? जो अपना वैन होता है वो कहता है, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं, बहुत थोड़े कैरेक्टर हैं, और आवाज़ तो मैं टाइसन को देना चाहता था, पर किसी ने मेरे से ये मौका छीन लिया। जो जाजिसू होता है वो कहता है, आप हैं जिनको टाइसन के कैरेक्टर पे फिट किया गया था? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये नहीं पता था। जो फैन होता है वो कहता है, अरे फिट करने से थोड़ा ना होता है, तुम्हारी वॉइस अच्छी थी तभी तो तीनों लोग ने एग्री किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं रे को आवाज़ दे रहा हूँ।
ज़ाओ जिसो ये सुन के हैरान एंड कहता है, आप रे को आवाज़ दे रहे हैं? जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ मैं रे को आवाज़ दे रहा हूँ, क्या कोई टेंशन है ज़ाओ? जो ज़ाओ जिसो होता है वो कहता है, नहीं, पर आप टाइसन को देना चाहते तो फिर आप रे पर कैसे माने? आपकी वॉइस तो रे के लिए। जो वैन होता है वो कहता है, तो मेरे वॉइस पे मत जाना, मैं स्ट्रिक्ट भी बोल सकता हूँ एंड स्वीट भी। मेरी भी वॉइस को पहले चेक किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, मैंने भी डमी वॉइस दी है। सच बोलूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट को करना नहीं चाहता था, मैं टाइसन की आवाज़ भी नहीं देना चाहता था। ज़ाओ जिसो कहता है, तो फिर आप रे की आवाज़ के लिए क्यों मान गए? जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्योंकि मुझे पता चला कि टाइसन की आवाज़ तुम दे रहे हो, और मैंने कहा था ना कि इमेजिनेशन करना कि तुम टाइसन हो और मैं रे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे लाइव किया जाए। जो अपना जाजू होता है वो एकदम स्टक हो जाता है, वह हंसता है एंड कहता है, मैं मजाक ही कर रहा था, तुम हमेशा बहुत सीरियस हो जाते हो। मैं सच्ची में एक ऐसी वॉइस देना चाहता हूँ, एक प्रोस्टिट्यूट जो बहुत धीरे बोलता है, वो बहुत नरम दिल है। क्या ये कैरेक्टर मेरे पर अच्छा लगेगा जाओ? तो जाओ जैसे होता है वो कहता है, ये कैरेक्टर आपके लिए ही तो है, आपको ही इमेजिन करके इस कैरेक्टर को बनाया है, ऐसा लगता है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, बात बात से क्रिया। अभी ना वहाँ पर लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं, हे चलो सब खड़े हो जाओ, एंड हाँ ये सीन लाइव होने वाला है। जहाँ जसो कहता है, लाइव होने वाला है? जो अपने सेंसन होते हैं वो कहते हैं, हाँ इसकी प्रमोशन के लिए ये सब किया जा रहा है, तो ये लाइव होने वाला है, सब सेट हो जाओ। स्क्रिप्ट याद है ना दोनों को? जो वैन होता है वो कहता है, एकदम याद है। जहाँ जसो घबरा जाता है एंड कहता है, हाँ याद है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है, जहाँ जसो की तरफ देख कर कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कैमरा फेस कर रहे हो, बहुत बार हो चुका है, तो तुम आज नर्वस क्यों हो? तुम भूल रहे हो कि ए ब्लॉक का मैं और सी ब्लॉक के तुम, हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एंड तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो मेरे से भी ज़्यादा लगती है मुझे। ऑलमोस्ट आई एम कमेंट सेक्शन में, वो जाओ जैसे बहुत सुंदर है, वो जाओ जैसे बहुत सुंदर है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, और कमेंट पे मैंने हमेशा देखा है कि वैन बहुत सुंदर है। वैन एंड जाओ स्माइल करते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कम ऑन अच्छे से करना, एंड ये कहते ही उसके शोल्डर पर ना हल्का सा हिट करता है एंड आगे की तरफ जाता है। अब ना ये जो सीन है वो लाइव हो गया होता है एंड बहुत सारे लोग ज्वाइन किए होते हैं। वैन अपने जाओ की तरफ देखता है, जाओ वैन की तरफ, वैन उससे ऑल द बेस्ट में इशारा करता है, एंड यहाँ से जो वॉइस डबिंग है वो चालू होती है। एंड हाँ, जाओ जिसो जब ये क्रिएट कर रहा था तब डायलॉग अलग थे, यहाँ पर डायलॉग अलग होगा, क्योंकि जाओ जिसो जो क्रिएट कर रहा है वो उसको दिए गए थे, बट डायलॉग बाद में चेंज कर दिए जाते हैं, तो ये डायलॉग थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। तो अगर पहले वाले डायलॉग से ये डायलॉग सिमिलर ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेंज किया ही गया है, इसमें ये नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, बस डायलॉग को ही चेंज कर दिया गया है। तो चलिए अब डबिंग स्टार्ट करते हैं जाओ से। कहाँ जा रहे हो? दूसरों के बाहों में तो सो जाते हो, मेरे पास रहने से क्या तुम्हें घिन आ रही है? वैन अपने वॉइस देते हुए कहता है, ऐसा छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अभी वैन ने जिस हिसाब से बोला होता है, जहाँ जिसो तो स्टक हो गया होता है। ही कांट इमेजिन कि वैन के सिंह ऐसे कैरेक्टर को वॉइस देगा, क्योंकि वैन के सिंह बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, एंड उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हमेशा आवाज़ दी है, बोल्ड स्ट्रॉन्ग, एंड कभी कभी वो क्राई भी हुआ है, बट ये कैरेक्टर अलग है। एंड वैन ने जिस हिसाब से आवाज़ दी है, जाओ जिसो तो एकदम स्टक हो गया होता है। अपना जो सैमसन होता है वो सारा कर रहा होता है, कान में एयरफोन लगाया हुआ है ना, तो बोल रहा होता है कि बोलो बोलो, बट जाजू से कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। फिर सैमसन कहते हैं वैन से कि इससे जगाओ, पता नहीं कहाँ खो गया है, लाइफ है ये। जो अपना वैन होता है वो जाओ के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, जाओ जसू सेंस में आता है कहता है, हाँ सेंस से। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आई यू ऑल राइट? तुम बीमार तो नहीं हो ना?
जो साजिश होता है वो कहता है नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है देन ये जो अपना साजिश होता है वो कहता है नो, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा भटक गया था, माफ़ करना, क्या हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेंसर होता है अब इशारा करते हैं कि स्टार्ट करें। वैन केसिंग अपने माइक के सामने खड़ा हो गया होता है एंड इशारा करता है कि ठीक है। जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड यहाँ पर वो छोटा सा अपनी आवाज़ देते हैं। फिर बाद में जो कैमरा होता है ना वो बंद कर दिया जाता है, लाइव को बंद कर दिया जाता है। वैन एंड जाओ गहरी सांसें ले रहे होते हैं एंड वैन ने अपना 100% दिया था, पर जाओ जैसो कहीं ना कहीं भटक रहा होता है वैन के वॉइस की वजह से। इसलिए सेंस से गुस्से में आकर कहते हैं टाइसन के कैरेक्टर के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ये है तुम्हारा परफेक्शन। एंड वेट अ मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जहाँ जैसो कहता है क्या। सैनसेन अब जब वो लाइव हुआ था तो उसमें जो कमेंट आते हैं वो उसने दिखाया एंड कहा था साहब जैसो भटका हुआ लग रहा है, मे बी इसकी तबीयत ख़राब है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, करेक्टर फील ही नहीं हो रहा। जाओ जैसो इतना वो अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, वो लूज़र, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं तुम्हारे लिए। क्या तुम एक लूज़र वाला पोर्ट्रे करके चलना चाहते हो। जो जाजिस होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी सेंसे। जो सेंसन होते हैं वो कहते हैं मुझसे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, ये जो भी डबिंग किया है ये बेकार है, आज की पूरी दिन ख़राब हो गई है, मे भी कल तुम अच्छा करो, नहीं तो टाइसन के कैरेक्टर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, समझ गए। एंड ये कहते ही सेंसन चले जाते हैं। जाजिस उदास होकर बैठ गया होता है। वैनिस के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है जाओ, क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हो, तो अचानक से क्या हो गया। जाओ जैसे कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। जो वैन होता है वो सर को अब टच करता है एंड कहता है क्या तुम्हें बुखार है, एंड इस वजह से वो बहुत करीब आ गया होता है। जाओ जैसो हैरान उसकी फीलिंग्स। जो अपना वैन होता है वो कहता है आर यू ऑल राइट। जाओ जैसो कहता है हाँ आई एम ऑल राइट, माफ़ करना मेरी वजह से आपका भी मेहनत ख़राब हो गया। जो अपना वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे साथ डबिंग करके मुझे तो बहुत मज़ा आया, कल इससे भी अच्छा करना और मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा करोगे जाओ जिसु। एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रख कर वो वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है, बट वो ठान लेता है कि कल वो अच्छी डबिंग करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना बेस्ट देने वाला है अब। एंड नेक्स्ट डे जब वो डबिंग स्टूडियो जाता है तो बोला जाता है कि अब आपकी डबिंग यहाँ नहीं, वो ए ब्लॉक पर होगी। अपना जो जाजिस होता है वो कहता है ए ब्लॉक, वो तो एक अलग जगह है, आज तक मैंने वहाँ पर डबिंग नहीं की। एंड ये कहते ही जाजिस जब ए ब्लॉक पे जाता है तो देखता है कि वो पूरा सीन सेटअप किया गया है। अपना जाजसू हैरान वैन उसको स्माइल देते हुए कहता है हे तुम आज लेट हो, मैं तुमसे पहले आया। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है ये क्या है। जो वैन होता है वो कहता है ये सेटअप है, इनके ओनर चाहते हैं कि हम इन्हें ऐसी ही डबिंग दें जो रियलिस्टिक लगे, सीन्स के साथ करते करते अब हमें एक्टिंग भी करना पड़ेगा और हमारा सीन पूरा यूट्यूब पे जाने वाला है। इस वेरी नाइस ना। जो अपना जाजू होता है वो कहता है अब हमें एक्टिंग भी करना पड़ेगा वो डबिंग के साथ। जो वैन होता है वो कहता है करना पड़ेगा, हाथ पकड़ने वाले सीन पर हाथ पकड़ना पड़ेगा, किस करने वाले सीन पर किस करना पड़ेगा। वैन जिसने अपनी वॉइस को लाउड करके जो स्लो की होती है, जाओ की दिल की धड़कनें स्लो हो गई होती है। वैन हंसते हुए कहता है तुम जब ऐसा फेस बनाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में। चलो चलो तैयार हो जाओ, आज एक्टिंग करना है तुम्हें, तुम ए ब्लॉक पे पहली बार वॉइस डबिंग दे रहे हो ना। तो जाजसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है 1 मिनट, एंड ये कहते ही बाहर जाकर कॉफ़ी लेकर आता है। जाजसू को देते हुए कहता है गुड लक, दिस इज़ फॉर यू एंड आई नो तुम बेस्ट करोगे, बेस्ट। अगर यहाँ पर तुम पे सट्टा लग रहा होता कि तुम बेस्ट करोगे या फिर नहीं तो मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हें दे देता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बेस्ट करोगे, नाक मत कटवाना मेरा। जाओ जसूब हाँ में सर हिला देता है, बट वो डरा हुआ तो था ही। अभी जो
रिकॉर्डिंग थी ना वो चालू कर दी गई थी। आज ये लाइव नहीं है, उनका वीडियो बनेगा जो एडिट होकर यूट्यूब पर पोस्ट किया जाएगा। अभी जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं वो खड़े रहते हैं, उनको फर्स्ट सीन ही करना होता है बट वो कर नहीं पा रहे होते हैं। जाओ जिसू ही बार बार हेजिटेट कर ले रहा होता है। वैन के सिंह हैरान था क्योंकि जाओ जिसू एक बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एनिमेटर है, तो अचानक से उससे क्या हो गया है। अभी सैनसन बहुत गुस्से में थे। जाओ जिसू बैठा हुआ था एंड कहता है मुझे टाइसन के कैरेक्टर से रिज़ाइन ही कर लेना चाहिए, मैं नहीं दे पाऊँगा, बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा। जो वैन होता है वो कहता है पागल हो क्या, सच्ची में मैंने तुम्हारे लिए ही इस रे के कैरेक्टर को हाँ बोला है। रे के कैरेक्टर पे मैं सूट नहीं बैठता हूँ, पर फिर भी मैंने हाँ बोला क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वर्क करना चाहता हूँ। मेरी उम्मीदों को तो मत तोड़ो, अपना बेस्ट करो ना। जब तुम वॉइस दो तो तुम मुझे अपना ही मान लो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है अपना कैसे मान सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अभी जाओजिसु बोल ही रहा होता है तभी अचानक से वैन उसके गाल को होल्ड करके उसके लिप्स के पास जाकर उसे किस करने लगता है। जाओजिसु हैरान, उसे समझ नहीं आ रहा होता है एंड वैन उससे किस कर रहा होता है। अभी जो जाओजिसु होता है उसकी आंखें ना बंद हो जाती हैं एंड वो भी वैन को रिटर्न में किस करने लगता है। वो दोनों ना एक बहुत ही लंबा किस शेयर करते हैं। फिर बाद में वैन अलग होकर कहता है ठीक है, अब हमें अपना मान लो, हमारे बीच में किस हो चुका है, तो अब जब तक ये वॉइस डबिंग चलेगी मैं तुम्हारा हूँ, अपना 100% देना जाओ जिसो, क्योंकि मैं तुम पर बैट लगा चुका हूँ कि तुम अच्छा करने वाले हो। मेरी उम्मीदों को तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। एंड ये कहते ही उसके हेड पर किस करके चला जाता है। जाओ जिसमें हैरान था कि व्हाट द हेल, ये क्या था, किस अपना वट, क्या था ये सब, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। आसपास लकीली किसी ने देखा नहीं होता है बट जाजू बहुत हैरान था। अभी वापस से वो डबिंग ना स्टार्ट होने लगती है। वैन इशारा करता है एंड अपने लिप्स पर हाथ रखकर उंगलियों को उसकी तरफ करता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर फ्लाइंग किस जैसा। जाजू जिसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है बट फिर वो अपनी वॉइस देता है। एंड ये सीन के साथ ही है कि हाथ पकड़ के बोल रहा है, जो जो उसमें सीन है वो कर रहे होते हैं। देन ये भी को सीन स्टार्ट। जहाजिसु जो वैन का हाथ पकड़ता है और जो वैन जा रहा होता है तब जहाजिसु कहता है मेरे पास रहने से क्या तुम्हें घिन आ रहा है, दूसरों के बाहों में तुम बड़े आराम से सो जाते हो। वैन हाथ छुड़ाते हुए कहता है हाथ छोड़ो मेरा टाइसन, तुम नहीं समझ सकते हो। जो अपना जाओ होता है वो फिर से वैन का हाथ पकड़ के उसे क्लोज करके कहता है तो समझाओ ना मुझे, वैसे भी तुम कॉल बॉय हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, पैसे दिए हैं तो मेरा हक बनता है। एंड ये कहते ही उसका गाल पकड़ के उसे बेड पर पुश कर देता है। वैन कहता है टाइसन ये गलत है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या गलत है, ये कुछ गलत नहीं है। एंड ये कहते ही वो वैन के लिफ्ट पे जाता है, उससे पहले सैमसन कह देता है गॉड फैबुलस ऑसम, क्या आवाज़ दी है तुमने। अभी जो अपने सेंस में आता है वैन से हटता है, कहता है माफ़ कीजिएगा सीनियर। जो अपना वैन होता है वो हैरान था बट वो स्माइल करके कहता है कितनी अच्छी आवाज़ दी है तुमने जाजू, तो कमाल की बात है, लगता है कि अब मैं सर जीत जाऊंगा, तुम पक्का अच्छा करने वाले हो। एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रख देता है। जाजू हैरान था एंड आगे की थोड़ी बहुत और डबिंग होती है सीन्स के साथ। वो पहली मुलाकात एंड ऑल दैट, वो सारे सीन्स वो एक दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। नाइट भर बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, गले में दर्द भी हो गया होता है बट आधा से ज़्यादा चीज़ उनने कवर कर लिया होता है। अभी जो अपने जाजू था वो जा रहा होता है एंड वो वैन के साथ जो उसने किस किया है रियल में वो याद कर रहा होता है, बस उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। तभी उसके गाल पर कुछ कोई ठंडा ठंडा रखता है। जाजू घबरा जाता है एंड वहाँ पर वैन था। वैन उसके लिए बियर लाया था एंड वो कहता है ज़्यादा मत पीना क्योंकि गले के लिए ख़राबी हो जाएगी और हमें वो इस देना है, तो आधा तुम पियो और आधा मुझे दे दो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं सीनियर आप पी सकते हैं। जो वैन होता है वो कहता है कम ऑन जाओ,
गटक लो, जो अपना जाओ जिसो होता है, फिर बाद में उस बियर को पीने लगता है। वहन जो नॉर्मल चल रहा होता है, जाओ जिसो भी, जाओ जिसो फिर वो बियर का कैन वैन को दे देता है एंड वैन भी पीने लगता है। जाओ जिसो चाहता था कि वो पूछे कि आज जो भी कैबिन में हुआ क्या वो आगे बढ़ सकता है, लाइक वो क्या था। अभी जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, वो वैन सीनियर, वो जो आज हुआ बूथ में, वो क्या क्या था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वो तो बस मैंने इसलिए किया ताकि तुम फ्रीडम फील कर सको। तुम बहुत ही नर्वस रहते हो मेरे से, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए बस मैंने तुम्हें फ्री होने के लिए किया। सॉरी, मैंने ज़बरदस्ती कर ली। टाइसन का कैरेक्टर तुम पोर्ट्रे कर रहे हो, पर हरकत मेरी है ना वैसी, टॉक्सिक सी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं आप बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मेरा जो पहले बॉयफ्रेंड था वो मेरे से परेशान हो गया था मेरी हरकतों की वजह से। जाओ जिसको कहता है, आपका बॉयफ्रेंड था? जो वैन होता है वो कहता है, हाँ था। तो क्या इसमें कोई ख़राबी है? क्या मैं लड़के को डेट नहीं कर सकता? तो जाजसू होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जाजसू होता है वो बहुत घबराया हुआ था। वह हंसता है एंड कहता है, मैं कहना तो चाहता हूँ कि ये मजाक है, पर ये मजाक नहीं है। सच्ची में मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो हमारे साथ ही काम करता था। अब तो वो छोड़कर जा चुका है ऑफिस और मुझे, दोनों को। वह फिर अपने चश्मों को सही करते हुए कहता है, सॉरी मैं अपने लव लाइफ के बारे में तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम बोर हो जाओगे। जाजसू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जानना है आखिरकार आप अलग क्यों हुए। जो वैन होता है वो कहता है, हमारी पसंद, मुझे लगता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मतलब करता हूँ, कन्फ्यूज़न है, मैं अभी भी उसे बुला नहीं पाता बिल्कुल भी, बट मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि उसने मुझे चीट किया। जो साजिश होता है वो कहता है, कैसी चीटिंग। जो वैन होता है वो कहता है, मेरे साथ रहते हुए वो किसी और को किस किया एंड उसके साथ सोया भी। जो ये मेरे लिए बुरा था, उसने कहा कि वो नशे में था, बट आई कांट बिलीव, वैसे भी वो उस लड़की पर नज़र रखता ही रहता था एंड वो दूसरों को बताना नहीं चाहता था कि ही इज़ गे। देन क्या कर सकते हैं, अलग हो गए क्योंकि मुझे मेरी मेंटल हेल्थ तो प्यारी है ना। उसकी वजह से रोज़ रोता, खुद को ही मारता, सारी चीज़ें मैंने की, सारी घिरी हुई चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी उदास रहता था। फिर पता है क्या हुआ। जाजूसू कहता है, क्या हुआ। बहन कहता है, हमारे ऑफिस में एक ऐसा झल्ला सा लड़का है ना, जो आते ही मेरे से टकरा दिया एंड कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है, क्या ये मैं हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं आपसे टकराया था। जो अपना जाजूसू होता है वो बहन को देखने लगता है, वह हंसता है एंड कहता है, हाँ वो तुम ही थे। टकराने के बाद सॉरी ये क्या था तुम्हारा, तुम एकदम झल्ले जैसे थे, हमेशा मेरे पास आकर, सीनियर ये मैं कैसे करूँ, सेंसे मैं ये कैसे करूँ, आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, हमेशा रोते रहते थे, क्राई बेबी। और तुम्हें देखकर मुझे इतना अच्छा लगता था ना, एंड तुम्हारे वजह से ही मेरे चेहरे पर वापस से स्माइल आई और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो जाजिसो। लिटरली में तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें मुझे अच्छी लगती है और जिस हिसाब से तुम मुझे इज्जत देते हो मुझे वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी मैंने तुम्हें आज किस करने में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, यू आर वेरी काइंड हार्टेड। एंड जो वैन होता है वो ऐसे ही स्माइल कर रहा होता है। जाओ वैन को देखता ही रह जाता है एंड वैन वहाँ से चला जाता है। वैन के जाने के बाद जाओ उछलने लगता है एंड कहने लगता है, मतलब सीनियर मुझे पसंद करते हैं क्या, क्या सीनियर मुझे पसंद करते हैं। एंड ये कहते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। अभी ना वो नेक्स्ट डे जब ऑफिस जाता है तो वो यही सोचकर खुश था कि सीनियर उसे पसंद करते हैं एंड वो बूथ पर गया होता है एंड आज हॉट सीन की रिकॉर्डिंग थी, तो वो उधर ही गया होता है एंड वैन को देख रहा होता है। वैन जो एक जगह खड़ा था और वहाँ पर लोग नहीं थे, जाजिस उसके पास जाकर उसे पीछे से हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग। जो अपना वैन होता है वो जाजिस को दूर करते हुए कहता है,
अ वेरी गुड मॉर्निंग, बट ऐसा स्ट्रक्चर तुमने आज से पहले कभी मुझे नहीं दिखाया। जो जहाज से होता है वो वैन के लिप्स के पास जाते हुए कहता है, वो कल आपने कहा था ना, एंड ये कहते ही उसके क्लोज ही जा रहा होता है, बट वैन उसके लिप्स पर हाथ रख कर कहता है, जाओ जिसू, मैंने कहा था कि आई लाइक यू, बट एज अ कलीग एंड एज अ पर्सन, और कुछ नहीं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये प्यार ही है पर दूसरे तरीके का। तो प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लाइन। एंड हाँ, मैंने कल तुम्हें किस किया था बिकॉज मैं चाहता था कि तुम इस रोल को अच्छे से दो, और तुम कंफर्टेबल नहीं थे, एंड मैं जानता था कि तुम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाओगे। तो जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, हाँ हाँ, आई नो, मुझे माफ़ कीजिएगा जो भी आज हुआ, आई एम रियली सॉरी अभी के लिए। जो वैन होता है वो कहता है, सॉरी की कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों इस बात को यहीं पर दफना देते हैं और एक अच्छी शुरुआत करते हैं। तो जाओ जिसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड वैन स्माइल करता है, पर जाओ जिसु की दिल तो टूट गई होती है। पर जाओ जिसु इतना दिखा नहीं रहा होता है कि उसे हर्ट हुआ है, ऑल दैट, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा होता है। अभी डबिंग वापस से चालू हो जाती है। जाओ जिसु पहले डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा होता है, बट वो गहरी सांस लेकर मन में ही कहता है कि तुझे करना पड़ेगा जाओ। एंड ये कहते ही सीन स्टार्ट होता है। जाजूसो बैठा हुआ था, एंड ये सीन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस सीन में जो है ना, वो टाइसन बैठा हुआ रहेगा एंड ड्रे को उसे सड्यूस करना है, क्योंकि टाइसन ने शर्त लगाया है कि तुम मुझे सड्यूस नहीं कर सकते। तो यही सीन है जो वैन एंड जाओ अपने वॉइस को देते हुए परफॉर्म करेंगे। जो अपना जाओ जैसे होता है वो पाँव पर पाँव रख कर बैठा हुआ रहता है, एंड जो वैन होता है वो जाओ जिसु के पीछे जाते हुए उसके कानों के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो टाइसन? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पसंद तो मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसु के कान के और करीब जाकर गहरी ब्रीदिंग के साथ कहता है, जो तुम बोलना चाहो, क्योंकि मैं तुम्हारा ही तो हूँ। क्या तुम मेरे गरम गरम होठों को छूना नहीं चाहोगे? क्या मुझे अपने बाहों में पकड़ना नहीं चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं दर्द से कर रहा हूँ और तुम्हारा नाम लूँ? अभी वैन जिस हिसाब से बोल रहा होता है ना, जाओ जिसको एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, फटाफट उठ जाता है, उसका दिमाग पूरा एकदम ना ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया होता है। ये बहुत ही टफ था उसके लिए, क्योंकि वैन की एक एक ईच बातें, बॉडी स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, ब्रीदिंग स्टाइल, वो इतना रियल था कि जाओ जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है खुद पर। जो सनसन होता है वो कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? ये कितना अच्छा शॉट था। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी। एंड ये कहते ही वो फटाफट वॉशरूम चला जाता है एंड पानी से मुंह धोने लगता है। अभी वैन उधर आते हुए कहता है, जाओ क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, माफ़ कीजिएगा मेरी वजह से हमेशा आपकी शॉट ख़राब हो जाती है। वैन कहता है, इट्स ओके एंड आई एम सॉरी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सॉरी क्यों? वैन कहता है, मैंने तुम्हें कल किस कर लिया, उस वजह से ही तुम डिस्ट्रैक्ट हो, मुझे सोचना समझना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, नो इट्स मिस्टेक, ये गलती थी हम दोनों की। अभी जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत है, वो कहता है, गलती थी दोनों की। जो जाओ जैसे होता है वो वैन की तरफ ही देखने लगता है। वैन अपना फेस नीचे करता है एंड कहता है, हाँ ये गलती थी, चलो इस गलती को सुधारा जाए और इस परफॉर्मेंस को एकदम बेस्ट दिया जाए, चले। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन आगे आगे जाने लगता है, जाओ उसके पीछे जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि आखिरकार क्यों इतना सीरियस हो गया, मजाक करने लगते हैं,
आप सच्ची में बहुत अच्छे एक्टर हैं। देखकर तो कुछ और ही समझ में आता है, पर आपका मतलब कुछ और रहता है। अभी वैन एंड जाओ वापस से अपने वॉइस देने लगते हैं, वो सीन को वहीं से कंटिन्यू होता है। जब वैन अपना बोला होता है कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं दर्द में खड़ा कर तुम्हारा नाम लूँ, वहाँ से आगे कंटिन्यू होता है। जाओ जिसु वैन को पकड़ते हुए कहता है, चाहूँगा ना, बेशक चाहूँगा कि तुम दर्द में खड़ा रहे हो और मेरा नाम ले रहे हो। टाइसन, टाइसन। अभी जो वैन होता है वो तो बस जाओ जिसको को ही देख रहा होता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या तुम ये करोगे मेरे लिए? बोलो, बोलो ना रे। जो अपना वैन होता है वो पता नहीं उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते हैं। सन से कहता है, ये क्या चल रहा है? कभी जाओ नहीं बोल पा रहा, कभी वैन नहीं बोल पा रहा, क्या तमाशा कर रहे हो तुम दोनों? हो क्या गया है तुम दोनों को? जो अपना वैन होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ तक तो अच्छा हुआ है ना, हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? जो सैमसन होता है वो कहता है, और क्या कर सकता हूँ, कितनी बार कट करो, टायर्ड हो गया हूँ। ये सब सीन मैं यूट्यूब पे डालूँगा ताकि यूट्यूब वाले मेरे पे ही ना, छोड़ो ये सब एंड बी प्रिपेयर ऑल ऑफ दैम, ओके। एंड ये कहते ही वो सैमसन वहाँ से चले जाते हैं। एंड वहाँ पर अभी कोई नहीं था, कैमरा मेरा भी बंद हो गया था, सिर्फ वैन एंड जावेद थे। वैन केसिंग जो बैठा हुआ था अपने सर को पकड़ा हुआ था। जाओ जिसु वैन के पास जाता है एंड अपने वैन से कहता है, आप ठीक है सीनियर? अभी जो अपना वैन होता है अचानक से जाओ जिसु का हाथ पकड़ के उसे ट्विस्ट करके उसे बेड पर रख कर उसके ऊपर आकर कहता है, ये जानबूझ के किया तुमने? जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, क्या जानबूझ के? जो वैन होता है वो कहता है, ये आवाज़। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, मैं तो बस वॉइस डबिंग कर रहा था जैसे आप कर रहे थे। जो वैन होता है वो उठ जाता है एंड कहता है, आई एम रियली सॉरी जाओ, मेरा दिमाग काबू में नहीं है, आई एम सॉरी। जो जाजूसू होता है वो कहता है, नहीं आप ठीक हैं, आर यू ऑल राइट? एंड ये कहते ही जाओ वैन के शोल्डर पे हाथ रख देता है। फिर बाद में वैन का गाल होल्ड करते हुए कहता है, क्या हुआ है आपको, बुखार है क्या? अभी जो वैन होता है वो जाओ को ही देख रहा होता है। अचानक से वैन केसिंग जाओ को गेट के पास पुश करके गेट को बंद करके उसे किस करने लगता है। जाओ हैरान एंड वो ना तो धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है बट वैन दूर नहीं हट रहा होता है। जाओ भी मेल्ट हो जाता है एंड ही स्टार्टिंग किसिंग। अभी जो अपने वैन जाओ होते हैं वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, बहुत क्लोज हो गए होते हैं। अभी जो अपना वैन केसिंग है वो जाओ को बहुत पैशनेटली किस कर रहा होता है। इवन वो अपना चश्मा भी हटा लिया होता है, उसके गालों को पकड़ के होल्ड करके उससे किस करना। अभी जो वैन होता है बट अचानक से जाओ से दूर होता है एंड अपने सर को ही दीवार पे मारते हुए कहता है, फाटीक मैं क्या कर रहा हूँ? अभी जो अपना जाओ होता है वो डर जाता है एंड कहता है, क्या आप ठीक है? जो वैन होता है वो कहता है, मैं फिर से तुम्हें किस किया, मैंने तुम्हें फिर से किस किया, अगेन टू अगेन, मैं वही गलती क्यों दोहराता हूँ, मैं कितना पागल हूँ। एंड ये कहते हैं वो थप्पड़ मारने लगता है। जाओ कहता है, नहीं 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 ये ठीक है सीनियर। एंड ये कहते हैं उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, नहीं ये ठीक है, इस ओके। जो अपना वैन होता है उसके आंखों में आंसू था एंड वो कहता है, कैसे ठीक है ये, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ नॉट अ गुड। जो साउजी से होता है वो कहता है, नहीं आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं मुझे, ठीक है? जो वैन होता है वो कहता है, आई एम सॉरी जाओ, अगली बार से मैं खुद को प्रिपेयर करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंड ये कहते ही वो नीज पर आ जाता है एंड जाओ उसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जो अपना वैन होता है वो फिर बाद में खुद पे बहुत गुस्सा करने के बाद खुद को रिलैक्स करता है एंड वो दोनों ना घर चले जाते हैं। हमें एक बेड सीन दिखाया जाता है, अपना जाजिसु जो वैन के ऊपर था एंड उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। वैन कहता है, क्या तुम मेरे पास नहीं आना चाहोगे? जाजिसु, क्या तुम मेरे लिप्स को कैप्चर नहीं करना चाहोगे? क्या मुझे अपने बाहों में
समाना नहीं चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा आवाज़ पुकारूं, तुम्हारी आवाज़ लूं, तुम्हारा नाम लूं? जो जाजूस होता है वो कहता है कब से चाहता हूँ मैं, कब से। एंड ये कहते ही वो अपने वैन के चिक पे किस करने लगता है, फिर उसके नेक पर किस करने लगता है एंड उससे प्लेजर दे रहा होता है। एंड वैन गहरी ब्रीदिंग के साथ कह रहा होता है जाओ जेसू, जाओ जेसू, जाओ जेसू। अभी जाओ जेसू की नींद खुल जाती है उसी आवाज़ों के साथ। वैन कहता है ये क्या सा सपना था, ये क्या सपना था। जाओ जिसू का ये सपना था एंड फर्स्ट टाइम उसको इंटीमेट वाला सपना आया होता है, किसी से को भी लेकर। बचपन से उसने आज तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम उसे इंटीमेट का सपना आया है, वो भी किसके साथ, वो वैन किसिंग के साथ। जाओ जिसू की तो पूरी दिमाग ही ब्लास्ट हो जाती है, उसे वो आवाज़ें आ रही होती है, वो अपना कान होल्ड कर लेता है एंड कहता है ये प्रोजेक्ट मुझे पक्का एक अलग ही स्टेज में डाल देगा। एंड ये कहते ही टाइम को देखता है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो फटाफट नहाता है क्योंकि उसे डबिंग स्टूडियो जाना होता है। अभी जाओ से पहुंच जाता है, देखता है कि वैन वहीं पर बैठा हुआ था। वैन कहता है टू लेट जाओ, इट्स नॉट गुड। जाओ कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरी नींद थोड़ी लेट खोली। जाओ जिसू जैसे ये कहता है वैन कहता है नो इट्स ओके। एंड ये कहते ही वो अपने जाजूसू के पास चला जाता है एंड फिर बाद में वो डबिंग स्टार्ट हो जाती है एंड वो अपना रोल अच्छे से निभा रहे होते हैं। एंड ये हंटाई है तो उसमें बहुत सारे इंटीमेट सीन हैं, बहुत सारे मॉर्निंग के सीन हैं, मॉर्न के जो वैन एंड जाओ निकाल रहे होते हैं। एंड ये टफ था जाओ जिसू के लिए बहुत ज़्यादा। वैन बहुत ही कंट्रोलिंग लग रहा होता है, जो उसने कल फेस किया वो आज उसके साथ नहीं हो रहा होता है, पर जाओ जिसू की हालत ख़राब हो रही होती है। एंड इस डबिंग के दौरान उसको हमेशा वैन केजिंग की ही विज़न आती है, सपने में वैन केजिंग के सपने आते हैं, वो भी इंटीमेट वाले, जिससे जाओ जिसू तो एक अलग पीक पर ही चला गया होता है। एंड वैन केजिंग वो बहुत ही नॉर्मल रह रहा होता है। अभी ना ये पूरा क्लिप पे तो ये लॉन्च नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि एनीमे आना बाकी है, और थोड़ी बहुत क्लिप पे लॉन्च कर रहे होते हैं ताकि एक हाइप बन सके। वॉइस आर्टिस्ट को देखकर भी बहुत अच्छा हाइप बनता है। एंड वैन एंड जाओ ये बहुत पॉपुलर है इस स्टूडियो के। सारे जब देख रहे होते हैं ना तो अलग ही लेवल का केओस मच गया होता है। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये लाइव एक्शन में हुआ तो हम इन दोनों को ही कपल के रूप में देखना चाहेंगे। बहुत अच्छे मतलब एक्टिंग कर रहे हैं ये, एंड इवन उनके एडिट्स भी आने लग गए होते हैं। जाओ जिसू ये देखकर हैरान था। एंड बहुत सारे क्लिपों में ऐसा है कि जाओ जिसू वैन को देखा जा रहा है। एंड आप जानते हैं कि बीएल ऑडियंस कितने पागल होते हैं, तो जो क्रेज़ से वो ट्रेंड कर रहा होता है वीडियोस। एंड जाओ जिसू को ये लवर बॉय बताया गया होता है कि वो वैन को देख रहा है, उसके दिल में फीलिंग हो रही है। लाइक ये सच है, बट जाओ जिसू तो नहीं चाहेगा ना कि ये बाहर भी जाए। जाओ जिसू बेचारा परेशान हो गया होता है। अभी वो बाहर आया था, डिनर कर रहा होता है, साव भी थी। साव कहती है वाह जाओ तुम तो फेमस हो चुके हो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मजाक करना बंद करो, ये कितना अजीब है। जो अपनी साव होती है वो कहती है नहीं ये कितना रोमांटिक है, सच्ची में तुम ऐसे देख रहे थे कि पूछो मत। अरे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जाओ कहता है क्या बात। जो साव होती है वो कहती है तुम जब इमेजिन करके ड्रॉ करते थे, क्या तुम रे में वैन गेजिंग को ही तो इमेजिन नहीं कर रहे थे, वैन गेजिंग सीनियर को। अभी जो अपना जाओ जैसे होता है वो अपनी मुंह बंद कर लेता है। साव हंसती एंड कहती है तुम्हारे ये मुंह बंद करने से ऐसा लग रहा है कि ये बात सत्य है। जो जाओ होता है वो कहता है सत्य और झूठ बोलना बंद करो। अभी जो अपना साव होती है वो स्माइल करती है। खाना ना खा लेते हैं, जा रहे होते हैं। जाओ फिर भी जाओ को टीच कर रही होती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहते हैं उसके पीछे पीछे भागने लगता है। एंड वो ऑफिस में भागे होते हैं तो वो ऑफिस में भाग रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है मतलब जाओ होता है वो एक पल के लिए साव का हाथ भी पकड़ लेता है, उसे करीब ही रखा हुआ होता है एंड कह रहा होता है अब कहाँ जाओगी चुहिया, बोलो। साव कह रही होती है अरे जाओ छोड़ो मुझे, पर जाओ जैसे छोड़ नहीं रहा होता है। तभी जाओ का हाथ वैन पकड़ लेता है एंड उस साव से हाथ छुड़वाते हुए कहता है लड़की को परेशान कर रहे हो। जाओ जो होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
हम बस मजाक कर रहे थे सीनियर। जो साहु होती है वो कहती है हाँ वैन से ये बस एक मजाक था। जो अपना वैन होता है वो साहु को देखता है एंड फिर जाओ को देख कर कहता है चलो मेरे साथ। जाओ कहता है कहाँ, डबिंग तो अभी नहीं हो रही है। अपना वैन कहता है चलो, एंड ये कहते हुए उसे कमरे में ले जाकर लाइक एक खाली कमरा, एंड गेट को बंद करते हुए कहता है क्या कर रहे थे तुम उसके साथ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं क्या कर रहा था, बस नॉर्मल बात थी, मैं उसे सच्ची में परेशान नहीं कर रहा था, वो मुझे टीज़ कर रही थी। जो अपना वैन होता है वो जाओ के पास जाकर कहता है ठीक है मैं भी तुम्हें टीज़ कर रहा हूँ, पकड़ो मेरा हाथ, लाओ मुझे क्लोज। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है सेंसे। जो अपना वैन होता है वो चिल्ला कर कहता है पकड़ो ना, कर रहा हूँ मैं भी तुम्हें टीज़, पकड़ो। अभी जाओ जैसे डर जाता है एंड कहता है वैन सेंसे क्या हुआ है आपको, आप ऐसे डांट क्यों रहे हैं। एंड जाओ जिसो की आंखों से आंसू निकलने लगता है। जाओ की आंखें देखकर वैन अपने सर पर हाथ रख कर कहता है आई एम रियली सॉरी, बट मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम साहू का हाथ पकड़े थे, उससे क्लोज लिए हुए थे। आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जाओ मुझे मुझे माफ़ कर दो। एंड ये कहते ही वैन जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जैसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, सेंसे आपकी गलती नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है इसी हरकत की वजह से मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड भी शायद मुझे छोड़ के चला गया, मैं ओवर पॉजिटिव हूँ ना, सोचो मैं तुम्हारे लिए हूँ तो उसके लिए कितना होता होगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ डेट किया, इसलिए उसने चीट किया, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है मेरी गलती, इज़ ऑल माई फॉल्ट, इज़ ऑल माई फॉल्ट। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नो इट्स नॉट योर फॉल्ट सर, नहीं सीनियर ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। एंड अपना वैन रो रहा होता है बट जाजिस उसे हक कर लेता है एंड कहता है बिल्कुल नहीं, और अगर आपको हक जताना है तो आप मेरे पर हक जता सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे पर हक जताते हैं। एंड ये कहते ही जाओ जसू वैन की तरफ देखता है। जो वैन होता है वो फिर बाद में जाओ जसू की तरफ ही देख रहा होता है, तभी से बाहर से आवाज़ आती है और जो बोल रहे होते हैं क्या तुमने वैन और जाओ को देखा, डबिंग स्टार्ट होने वाली है बट वो मिल नहीं रहे हैं। जिस वजह से दोनों सेंस में आते हैं एंड कमरे से बाहर निकलते हैं एंड डबिंग स्टूडियो में पहुंच गए होते हैं एंड उनकी जो डबिंग होती है वो चालू हो गई होती है। अभी ना इस डबिंग में एक और पर्सन जुड़ने वाला है कल से, जो इस लाइक उस स्टोरी है ना उसमें विलन का रोल पोर्ट्रे करता है एक तरीके से, क्योंकि वो अपने रे को पसंद करता है एंड रे भी उसे पसंद करने लगता है, जिस वजह से टाइसन जो टॉक्सिक है वो जलने लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो रे की तरफ से तो बस एक लाइक था कि ये एक अच्छा इंसान है, बट जो वो पर्सन था उसकी तरफ से तो ये लव ही था। अभी जाओ जैसो जो अपने घर में सोया हुआ था एंड वैन की बात याद कर रहा होता है कि वो जेलस फील करता है एंड ऑल दैट, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड वो सो जाता है एंड सपने में तो उसकी बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आती है, तो वो भी आज पोर्ट्रे होती है। बट जाओ जैसे बहुत एक प्यारे से स्माइल के साथ खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद हो रही होती है कि वैन कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा है एंड जाओ तो वैन को पसंद करने लगा है। अभी वो स्टूडियो जाता है तो देखता है कि वैन केजिंग जो हंस खेल के किसी से बात कर रहा है, उसके शोल्डर पे बार बार हाथ मार रहा है, वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है। जो अपना जाओ होता है वो ये देख रहा होता है, पीछे से सैमसन आता है, वो कहता है ये टाइसन के रोल के लिए है, ये भाई बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है मन में ही ये तो एनिमे में भी नहीं, ये रियल में भी मुझे दुश्मन ही लग रहा है। जो अपना वैन होता है वो पलट के देख कर कहता है जाओ जैसे कैसे हो। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग सीनियर। जो अपना वैन होता है वो कहता है वेरी गुड मॉर्निंग, तुम्हारे वॉइस को क्या हुआ, गुस्से में हो क्या। जाओ जैसो नाम ऐसे हिलाता है, वैन स्माइल करता है, बाई उठता है एंड कहता है हे मेरा नाम ये बाई है, मैं मैक्स के कैरेक्टर के लिए फ़िक्स हुआ हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा टाइसन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा मैक्स,
और रे से दूर रहना। अभी जो अपना भाई होता है वो कहता है ऐसे कैसे, प्यार करता हूँ, साम दाम दंड भेंट सब इस्तेमाल करूँगा। जो अपना टाइसन होता है वो कहता है और फिर मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा। अभी जो वैन होता है वो उठ कर कहता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, पहले ही कैरेक्टर में क्यों आ गए हो। जो अपना भाई होता है वो कहता है मज़ेदार इंसान है ये, देखा मैंने तुम्हारा मजाक पकड़ लिया ना, सीरियस भी नहीं हुआ। जो जासूस है वो हाँ में सर हिलाता है, बट जासूस तो सच कह रहा था कि वैन से दूर रहना नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा, बट यहाँ पे तो मजाक ही लग रहा होता है। अभी डबिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से थोड़ी सी फाइटिंग मूवमेंट भी स्टार्ट होती है, लाइक जेलसी एंड ऑल दैट, तो वही सब डबिंग हो रही होती है। अभी भाई अपना मस्त आवाज़ देकर चला गया होता है यहाँ से, वैन वैन का था पर भाई देख रहा होता है वैन जो चल रहा होता है, एंड जाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है रे उस मैक से दूर रहो। जो रे होता है वो कहता है वो मेरा दोस्त है, वही तो है जो मुझे समझता है। जाओ कहता है समझता मैं भी हूँ, मुझे समझने का मौका दोगे तुम, दोगे कभी, देते हो क्या मौका। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, आवाज़ें धीरे करो, मैक्स अभी ही गया है, सुन लिया तो। जो टाइसन होता है वो कहता है सुन लेने दो, उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना नफरत करता हूँ, एंड याद रखना हम दोनों के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे जान से मार दूँगा, याद रखना, समझे। अभी वैन एंड जाओ बहुत करीब हो गए होते हैं इस वॉइस को देते देते, एंड सेंसन कहते हैं कट, फैबुलस फैबुलस फैबुलस, क्या किया है तुम लोगों ने, कमाल हो वैन एंड जाओ, सल्यूट है तुम्हें। वैसे एक छोटी सी पार्टी दी गई है तो आना ज़रूर। जो अपना वैन होता है वो कहता है जी शुक्रिया। जा जैसे भी कहता है शुक्रिया सनसन। जो अपना भाई होता है वो कहता है आई लव पार्टी, मैं तो सबसे पहले खुद की मारने वाला हूँ। अभी जो वो सारे के सारे होते हैं वो फिर बाद में नाइट की पार्टी में आ जाते हैं, एंड आज जाओ जिसु बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि भाई वैन से बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है, एंड गुस्से की बात तो ये भी है कि वैन भी उससे उतना ही बात कर रहा है जितना बाई उससे कर रहा है। लाइक उसका जो गुस्सा का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना, हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी नेक्स्ट डे भी यही सब चलता है, उसके नेक्स्ट डे भी यही चल रहा होता है, वो परेशान हो गया होता है, वो अपनी फीलिंग को दबा भी नहीं सकता है, बट वह ना बाहर के प्रति कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहा होता है जाओ जिसू को, जो उससे हजम नहीं हो रहा होता है। इवन अब तो सपने में भी उसके भाई आ रहा होता है, लाइक वैन के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है एंड भाई कुद की मार के आ जा रहा है, जिससे जाओ जिसू ना इरिटेट हो गया होता है। अभी ना सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत ही डबिंग बाकी थी, एंड अभी जो डबिंग थी वो उस पार्ट की करनी थी जिस पार्ट में वो होता है ना, जब वो कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वाला पार्ट को डब करना होता है, बट वो नेक्स्ट डे होगा। अभी आज गाओचोन का नाम शादी की सालगिरह थी, तो उसने एक पार्टी अरेंजमेंट करवाई होती है जहाँ पर सारे के सारे लोग थे, ए ब्लॉक बी ब्लॉक ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे डी से लेकर ए तक सभी आए हुए थे, एंड सब बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। वैन सिंह जाओ के पास आकर कहता है हाय कैसे हो। जा जैसे एक सेक्रेटिस वे में कहता है अच्छा याद आ गई आपको सीनियर मेरी। जो वैन होता है वो कहता है हाउ रूड जाओ, ऐसे कौन बोलता है। जो जाओ जैसे होता है वो कुछ बोले उससे पहले भाई वैन का हाथ पकड़ता है एंड कहता है वैन थोड़ा चलो ना मेरे साथ। वैन बोलता है कहाँ। जो भाई होता है वो कहता है कम ऑन ना, एंड ये कहते ही उसे ले जाता है, एंड जाओ जिसको को बहुत गुस्सा आता है कि वैन अभी ही उससे बात कर रहा था एंड अभी ही उसे ले गए। अभी ना जाओ अपने साओ के पास जाता है एंड साओ ड्रिंक कर रही होती है, जाओ उसका ड्रिंक पीने लगता है, एंड जाओ ने कभी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पिया था लाइक दारू अल्कोहल, बट साओ अल्कोहल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीती है जिससे मस्त नशा चढ़े। जाओ वो पी लेता है, उसकी सबसे बड़ी गलती, मतलब गटागट गटागट पी रहा होता है, साओ कह रही होती है कि जाओ
क्या हुआ है तुम्हें? बट जाओ रुक थोड़ा ना रहा होता है। वो सामने देख रहा होता है जहाँ पर बाई और वैन ना डांस कर रहे होते हैं फ्लोर में। वो नॉर्मल था बट बाई बहुत क्लोज लग रहा होता है वैन के जाओ के नज़रिए से, इसलिए जाओ फिर उस गिलास को रखते हुए जाने लगता है। साओ कहती है क्या कर रहे हो? पर जाओ जिसो सुनता कहाँ पर है, अपने बाई को हटाते हुए वैन के पास जाकर डांस करने लगता है। वैन हैरान एंड जाओ जिसो डांस कर रहा होता है। एंड ये जो सॉन्ग भी बज रहा था ना, बड़ा अजीब सॉन्ग था। तुम कुछ नहीं कहते पर सब कह जाते हो, तेरी खामोशी भी मुझे छू जाती है। मैं आंखों से पढ़ता हूँ वो जज्बात जो जुबान तक कभी नहीं आते। हाले से तुम जो मेरा नाम लेते हो, सांस मेरी थम जाती है। तुम मेरी रातों का ख्वाब नहीं, मेरे बिस्तर का राज बन जाते हो। सांस में बसते हो, छू कर भी दूर हो। तेरे लफ्ज मेरे जिस्म पर बारिश की बूंदें हो। मैं हर पल तुम में बिखरने लगा हूँ। तेरे वॉइस का नशा अब मेरी आदत हो। जाओ जिसो ना डांस करते करते वैन के बहुत करीब आ गया होता है। जाओ उसे संभालती है बट जाओ जिसो नहीं संभलता है। वैन कहता है कि ठीक है मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, शायद इसने ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है, मैं इसे इसके घर छोड़ दूँगा। जो साहब होती है वो कहती है शुक्रिया सीनियर, और इसने जो भी किया उसके लिए माफ़ करना। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही जाओ जिसो को अपने कार में ही ले जाने लगता है। जाओ जिसो जो वो नींद में था लाइक नशे में, एंड वो कह रहा होता है वैन सन से वैन, क्या यार क्यों उस बाई के करीब जाते रहते हो? वहन कहता है क्यों, बाई में क्या खराबी है? जो अपना जाओ होता है वो कहता है खराबी पूछिए, अच्छाई क्या है उसमें? लकड़ पग्गा कहीं का, जब से मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ को तबाह कर दिया। जो वहन होता है वो कहता है अच्छा उसने क्या किया? एंड ये कहते हैं वो जाओ के घर आ गया होता है एंड कहता है की कहाँ है तुम्हारे घर की? जाओ जसू कहता है जेब में है, पीछे वाले में ले लो। एंड ये कहती है वो अपनी थोड़ा सा ना से बैग को आगे कर देता है। जो वैन होता है वो अजीब सा फेस बनाता है बट वो चाबी ले लेता है एंड घर का गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद उसे बेड पर लेटा देता है। शूज़ खोल कर कहता है जब तुम होश में आओगे तब पूछूंगा मैं कि क्या किया है उसने। अभी वैन जाने लगता है पर जाओ जिससे उसका हाथ पकड़ के उससे अपने बहुत करीब ले लेता है। वैन बेड पर गिर गया होता है। जाओ कहता है होश में आने का क्यों वेट कर रहे हैं, अभी बताता हूँ ना। उसने आपको मेरे से दूर कर दिया। आई लव यू। आपकी वॉइस, आप अपनी आवाज़ों से ही मुझे टच कर जाते हैं। कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी, कितने प्यारे हैं आप। मेरे से जब बात करते थे तो कितना अच्छा लगता था, पर जब से वो भाई आया है तो ऑल टाइम उसके साथ ही रहते हैं आप। यू नो व्हाट, वो जो हमारे एनीमे में डायलॉग है ना कि मैं वो दर्द से कराहट वाली आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ कि आप कहें आजू आजू, मैं ये चाहता हूँ। पर भाई वो कुत्ता मुझे आपके पास ही नहीं आने देता। जब से वो आया है तब से आप उसके साथ ही रहते हो। वाई वाई, क्यों क्यों? आई लव यू, आई लव यू। एंड ये कहते ही जाजसू वैन के लिप्स पे किस करने लगता है एंड वैन तो फ्रीज़ हो गया होता है। वैन कहता है जाजसू ये गलत है, तुम अभी दारू के नशे में हो, हम कल मिलते हैं। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है पर जाजसू वैन का हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पे पुश करके उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को होल्ड करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, जब चाहे आप किस कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता, मुझे आपको किस करना है।
करना है मुझे आपको। एंड ये कहते ही अपना जाओ जसू वैन के साथ काइंडली ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वैन उसे पुश कर रहा होता है पर जाओ जसू मान नहीं रहा होता है। एंड जाओ उसे बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा होता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जसू उठता है एंड देखता है कि वो अपने घर में है, बट कैसे आया, क्यों आया, पता नहीं। अपने होठ को टच करता है तो उसके होठ में ना चोट भी लगी पड़ी थी जो किसके दौरान हुई थी। वैन मतलब जाओ कहता है ये चोट कैसी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। एंड फिर उसे धीरे धीरे याद आता है और कहता है मैंने मैंने सेंसे के साथ ज़बरदस्ती की, मैंने ज़बरदस्ती की। एंड ये कहते हैं वो बेचारा बहुत घबरा जाता है। उसे नाइट की बात याद आ रही होती है एंड वो खुद को ही पुश करने लगता है, खुद को ही मारने लगता है कि यार ये क्या कर दिया। वो लेट भी हो गया था, स्टूडियो से कॉल आया जाना था, बट जाओ जिसू बहुत डरा हुआ था, बट उसे तो जाना तो था ही, इसलिए वो चला जाता है। देखता है तो सैमसन बहुत गुस्से में थे कल की हरकत की वजह से भी, क्योंकि दारू पी के जो डांस किया है उसने, लाइक उनका तो उससे कुछ मैटर नहीं होता, बट एक रेपुटेशन की बात होती है वो ख़राब हो जाती। और अब वो लेट भी आया, सोता रह गया। जाओ जिसू मना करता है एंड वैन भी उसे देख नहीं रहा होता है। जाओ कहता है वैन सीनियर, जो अपना सनसन होता है, वो कहता है आ गए हैं बट आज रोल अच्छा करना, उनका मूड ख़राब है, ठीक है। ये सुनते ही जाओ जिसू की फट जाती है कि वैन का मूड ख़राब है, कल की वजह से, कल की वजह से ही हुआ होगा पक्का। अभी वैन केसिंग आ भी जाता है पर जाओ जिसू को कुछ ग्रीट व्रीट नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है एंड सीधा खड़ा रहता है। जो अपना जाओ होता है उस वैन को ही देख रहा होता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। वो कहना भी चाहता था एंड वो सीनियर कहता ही है उससे पहले, वैन केसिंग उंगली दिखाता है कि चुप रहो। इस वजह से जाओ जिसू चुप हो जाता है। अभी जो सीन था वो चालू हो जाता है एंड आज सैड सीन ही था। जाओ जिसू अपनी डबिंग दे भी रहा होता है एंड वैन केसिंग भी अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है। ये वही था जब वो अपना रे टाइसन से दूर जाने वाला था। अभी जो अपना वैन होता है वो चल रहा होता है। जाओ जिसू उसका हाथ पकड़ के कहता है रे रे प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जानता हूँ कि गलती हो गई है मेरे से, मुझे मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वैन हाथ छुड़ा के कहता है टाइसन दूर रहो मेरे से, वो गलती थी, धंधा वाला हूँ तो मतलब क्या है, तुम मुझे ज़बरदस्ती चाहे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। जो अपना जाओ जिसो होता है उससे हिट होती है ये बात, क्योंकि कल भी तो उसने ज़बरदस्ती की थी एंड वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए ये जो हुआ वो हुआ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो अपना बहन होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना एंड ये कहते ही जाने लगता है। जाओ जिसो अपने नीज़ पे बैठ जाता है, रोने लगता है एंड कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे से दूर चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी जो अपना बहन होता है वो पीछे मुड़ता है, नीचे बैठता है, गाल पर हाथ रख कर कहता है मैं तुमसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करो, पर ये ऐसा हो नहीं सकता है। तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ मेरा नाम जोड़ना ये बहुत ही गलत होगा तुम्हारे लिए। मेरी तो ज़िंदगी वैसे ही तबाह है, तुम्हारी नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल से तुमने ये मुकाम हासिल की है, मैं इस मुकाम को तोड़ना नहीं चाहता, मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, पर हमारे रास्ते अलग होगी तो ही सही होगी। एंड ये कहते ही अपना वैन जाने लगता है। एंड स्टोरी में तो यही था कि जाओ जिसू यहाँ पर बैठ के सिर्फ रोएगा और कुछ नहीं, पर जाओ जिसू खड़ा होता है, वैन का हाथ पकड़ के कहता है नाम बदनाम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो भी मैंने रात को किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पता नहीं ऐसा क्यों कर बैठा, पर मैं सच्ची में आपको पसंद करता हूँ। जेलसी होती है जब भी कोई आपके पास आता है। खुद को कहते हैं ना कि आप टॉक्सिक हैं, मेरे से ज़्यादा टॉक्सिक कोई होगा नहीं।
आई रियली लव यू, और अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा। मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं मर नहीं सकता, बस मैं आपके बिना जी भी नहीं सकता, एक लाश बन के रहूँगा। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। अभी सब हैरान थे कि ये तो लाइन नहीं था भाई। वैन केसिंग खुद हैरान था, वो समझ गया होता है जाओ जिसको सच बोल रहा है। अपना जो वैन होता है वो फिर मतलब जाओ जो होता है वो कहता है आई रियली लव यू सीनियर, आई रियली लव यू वैन सीनियर, आई रियली लव यू सेंसे। अभी सब हैरान कि हो वैन सीनियर वैन सेंसे, मतलब वैन को प्रपोजल मिल रहा है। जो अपना वैन था वो खुद हैरान था। सेंसे वो आता है एंड कहता है कट वैन एंड जाओ जाके तुम पर्सनल में बात कर लो, रिकॉर्डिंग कट करो, ये नहीं जाएगा। वैसे कुछ ख़राब तो डबिंग हुई नहीं है, आगे से रोने वाला तुम बाद में कर लेना, अभी जाकर बात करो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो अभी भी रो ही रहा होता है। वह जाओ का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाता है। जाओ जिसो अपना फेस नीचे किया हुआ था नीच पर आ जाता है एंड कहता है माफ़ कीजिएगा, मैंने सबके सामने आपको प्रपोज़ किया, सबके सामने सॉरी बोला, पर मुझे नहीं लगा था कि आप पीछे मेरे से बात करने वाले हैं। आप मुझे इग्नोर कर रहे थे, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने मुझे उंगली दिखा के मुझे चुप करवाने की कोशिश की, तो मैं डर गया और मैंने वहीं पर सब कह दिया क्योंकि मैं फीलिंग में खो चुका था। मुझे मुझे माफ़ कीजिए। अभी जो अपना जाजू होता है वो नॉन स्टॉप बोला जा रहा था एंड ऐसे बोला जा रहा था। बहन उसका गाल होल्ड करके उससे किस करने लगता है। जाजू हैरान, पर जाजू भी अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मैंने जाजू को अपने गोद में उठा लिया था एंड उसे दीवार की तरफ पुश किया हुआ था एंड उसके बस कमर पे ही हाथ रखा हुआ था। अभी वैन एंड जाओ दोनों दूर होते हैं। जाओ जिसको हैरान था। वैन जो होता है वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें नाइट की ये सारी बात याद आई, ये नहीं आई कि मैं तुम्हें रिटर्न में किस करने लगा था। हाँ, जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है ऐसा भी हुआ था। वैन अपने सर पर हाथ रख कर कहता है आधा अधूरा याद क्यों आया, दिमाग पर जोर डालो अपने। एंड ये कहते ही उसे हल्का सा हिट करता है। जब अपना जाजसू होता है वो याद करता है, तो जब अपना जाजसू ज़बरदस्ती किस कर रहा था फिर वैन भी उसे किस करने लगता है। दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जाजसू फिर वैन के ऐसे ना गले पर किस करने लगता है, बहुत ही शक कर रहा होता है। एंड वैन जो थोड़ी सी फीलिंग डेवलप कर रहा होता है, लाइक उसके अंदर फीलिंग है बट अब ये अलग वाली फीलिंग है। जो अपना जाजू होता है वो ऐसे ही किस कर रहा होता है, वैन की मौन की आवाज़ आने लगती है। एंड जो जाओ जिसने कहा था ना मैं चाहता हूँ कि तुम दर्द से मेरा नाम लो, अभी वो मौन में जाओ जिसको कहता है एंड जाओ जिसको को वो बहुत अच्छा भी लगता है। जाओ जिसको जब ये सब याद करता है तो वैन को ही देखता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था थोड़ा सा, पर तुमने देखो क्या कर दिया। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चाहता था कि कोई हो जो मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करे। फाइनली मुझे कोई मिल गया। एंड ये कहते ही वो जाओ के पास आकर उसे किस करता है एंड कहता है आई रियली लव यू, इसलिए मैं तुम्हें परेशान किया करता था कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद किया करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग थी जो मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं खुद ही उस फीलिंग को रोक रहा था। पर जब तुमने मुझे किस किया और अपने दिल की बातें बताई तब मैं अपनी फीलिंग को नहीं रोक पाया। आई रियली लव यू साजिशु, मैं तुम्हारे बाहों में समाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। साजिशु स्माइल करता है एंड कहता है मैं आपको सबसे छुपा कर अपने दिल में रखना चाहता हूँ। आई रियली लव यू वैन सेंसे। एंड ये कहते ही उससे हक कर लेता है एंड वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। अभी यहाँ से डबिंग जो होती है ना वो नॉर्मल चलने लगती है एंड बहुत पॉपुलर हो गया होता है इनका पेयर। एंड अब वैन और जाओ को अच्छा भी लगता है। अब ये पूरा लाइक इतने लाइक 1 साल तो हो ही गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर। एनीमे हुआ, डबिंग हुई, डबिंग बहुत समय तक चलती है, 3 महीने तो डबिंग के ही लग गए। फिर फाइनली ये लॉन्च होने वाला था एंड जो लॉन्चिंग पार्टी रखी गई थी
और टेलर बहुत सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए लॉन्चिंग पार्टी रखी गई थी, तो वॉइस आर्टिस्ट को बुलाया गया था। वैन अपने जाओ एंड बाई आए होते हैं, एंड बाई उस समय के बाद से ना दिखा नहीं होता है, एंड वो सडनली आया होता है। वैन से कहता है, और वैन भैया कैसे हैं आप? राजू से कहता है, भैया। जो अपना वैन होता है वो कहता है, और नहीं तो क्या, ये भाई है मेरा, और इसे तो बहुत कत्तर नाता है मेरा, मेरी माँ की बहन का बेटा है, सोच लो मेरा क्या रिश्ते में लगेगा। ये भाई और तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे। जाओ अपना फेस नीचे कर लेता है। भाई कहता है, क्या सोच रहा था जाओ जो जाओ होता है वो कहता है, कुछ नहीं, कैसे हैं आप भाई? जो भाई होता है वो कहता है, अब नहीं बोलेंगे, रेस से दूर रहना मैक्स। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं, क्योंकि मैं जाओ और ये वैन केसिंग, एंड वैन केसिंग तो तुम्हारा भाई है। जो अपना भाई होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, वेरी फनी। एंड ये कहते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है। ये बहुत अच्छी पार्टी निकलती है। फिर बाद में वैन एंड जाओ जो वॉक कर रहे होते हैं एंड मून की तरफ देख रहे होते हैं। वैन कहता है, मेरे पास कार नहीं है आज, मेरा कार भाई ले गया क्योंकि उसकी बाइक ख़राब हो गई है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? जाओ कहता है, मैं तो खुद पैदल जाता हूँ, हमेशा बस या फिर टैक्सी लेता हूँ। वह हंसता है एंड कहता है, तो ठीक है, बस और टैक्सी में ही मुझे अपने साथ ले चलो, आज मैं नाइट तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या रह सकता हूँ? अपना जाओ हाँ में सर हिलाता है। फिर अपने वैन जाओ के घर में ही जाते हैं। जाओ जो वैन के लिए कॉफ़ी लाया होता है एंड कहता है, ये भी गो। जो अपना वैन होता है उस कॉफ़ी को पी के कहता है, तुम कॉफ़ी तो बड़े अच्छे बनाते हो। जाओ कहता है, शुक्रिया। जो अपना वैन होता है वह स्माइल कर रहा होता है। कॉफ़ी पीने के बाद वो बिस्तर पर ऐसे ही बैठे हुए थे, दोनों ही बहुत शांत थे। अचानक से अपने वैन एंड जाओ की हाथ एक दूसरे के हाथ से टकराती है एंड दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गाल को बहुत टाइट होल्ड किए हुए थे और बहुत ही पैशनेट से एक दूसरे को किस कर रहे थे। वैन का कमर जो जाओ जिसू के हाथों से पूरा ग्रैब हो गया था। अपना वैन केसिंग फिर जाओ जिसू का टी शर्ट खोलता है एंड जाओ जिसू वैन का, दोनों बहुत ही क्लोज हो गए होते हैं। धीरे धीरे करके एक दूसरे के बॉडी को ना वो किस करने लगते हैं। वैन केसिंग फिर हल्का सा नीचे होते होते जाओ जिसू को ब्लो जॉब देता है एंड जाओ जिसू की पूरी हालत ख़राब हो गई होती है, वो बिस्तर को टाइट पकड़ लिया होता है। अभी जो अपना जाओ जिसू है फिर उसकी टर्न आती है ब्लो जॉब देने की एंड फिर बाद में वो ऐसा ना फाइनल इंटीमेट होते हैं। अभी जाओ जिसू फर्स्ट राउंड कर रहा होता है। वैन केसिंग जो बिस्तर को पकड़ा हुआ था एंड बहुत गहरी ब्रीदिंग आ रही होती है। जो जाओ होता है वो कहता है, कॉल मी माई नेम। जो अपना वैन होता है वो कहता है, जाओ, ये मोमेंट तुम्हें ये सब का दिख रहा है, मुंह बंद रखो, मुझे शर्म आ रही है। जाओ कहता है, पर मैं तो यही चाहता था सीनियर, आपके मुँह से अपनी आवाज़ सुनना उस दर्द में। अभी जो अपना वैन होता है वो स्माइल करने लगता है एंड उसे दर्द भी हो रहा होता है, हंस भी रहा होता है। जाओ बड़े मज़े ले रहा होता है वैन के। अभी जो अपना जाओ है फिर अचानक से तेज करता है एंड वैन के नेक के पास आकर उसे किस कर देता है एंड फिर अपने वैन केसिंग के मुंह से आवाज़ निकल जाती है, जाओ। अभी जो जाओ होता है ये सुन के तो उससे बस मिल गए, चरम सुख मिल गए उसे एंड वो जानबूझ के अजीबोगरीब हरकत कर रहा होता है। अभी जैसे ही अपने जाओ की राउंड ख़त्म हो जाती है, अब बारी आती है वैन की। वैन के चेहरे पे तो ईवल स्माइल दिख ही रहा था। अपना जो जाओ होता है वो कहता है, बी जेंटल, बी काम सीनियर। जो अपना वैन होता है वो कहता है, बी काम, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि असली हैवान कौन है। एंड ये कहते ही उसके पास चला जाता है बहुत ज़्यादा एंड वो अपना स्टेप कंटिन्यू करता है। वो रफ था। अपना जो जाजस होता है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, वैन जैसी हालत थी एंड वैन उसकी तरह ही जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है, कॉल मी सेंसे। जो अपना जाजस होता है वो कहता है,
फैन सेन से जो अपना वहन होता है वो कहता है फैन सेन से नहीं, सेंस से जो अपना साजिश होता है वो क्या बोला है, वैन अपना हुक्म का इक्का निकालता है, वो जानता है कि दूसरों को कैसे इंटीमेट किया जाता है, लाइक इंटीमेट क्या, सेड्यूस एंड लाइक वो एक पीक लेवल पे। एंड वैन किसिंग वो करता है एंड साजिश के मुझसे आवाज़ निकल ही जाता है सेंसे धीरे। अभी जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है यू वी गो, आई एम वैन, देखा ना असली हैवान कौन है। एंड ये कहते ही उसके ना गले पे ऐसे हल्का सा बाइट करता है एंड अपना साँचों से तो बहुत आवाज़ निकाल रहा होता है एंड हंस रहा होता है एंड वो दोनों ना एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और बहुत प्यार से सोए हुए थे। चेहरे पे स्माइल था, एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं एंड अपने हेड से दूसरे का हेड टच करते हैं एंड ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और मैंने इसमें बहुत आवाज़ निकाली है क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सती सावित्री हूँ, किया नहीं है, बच्ची हूँ मैं नहीं कर सकती, नाबालिग लड़की हूँ। बट मूवी बहुत देखी है मैंने एंड सब देख चुके हैं अब के ज़माने में। अब तो कोई भी रैंडम BL लगा लो तो वो BL कम हाफ सॉफ्ट पॉर्न लगता है। तो मैंने देख रखे हैं इसलिए मैंने वहीं पर ये आवाज़ें सुने हैं जो मैंने निकाले हैं। और जिनको लगता है, काफ़ी सारे लोगों की मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि अरे इसको तो मौन की आवाज़ निकालना आती है, पक्का किया होगा इसने, तो पहले ही कह देती हूँ आप लोगों को जो सोचना है सोच लो, मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये वॉइस आर्टिस्ट का काम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एक चीज़ों को जो वो फील लेकर बोलते हैं वो इतना ब्यूटीफुल लगता है। हम एनीमे देखते हैं एंड आई लव एनीमे। मैं अपने आप को एनीमे लवर नहीं कहूँगी बट यस आई लव टू वॉच एनीमे। मैंने बहुत एनीमे देखा है, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन जिसको मैंने बीच में स्किप किया बिकॉज गोजो डेथ एंड मैनी मोर, जेडन वाला लाइक लोकीज एंड एशन मैजन ब्राइट, मैनी मोर्स जो मैंने देखे हैं उसमें जो आवाज़ें दी जाती है वो रोने वाली, वो विस्पर वाली, वो सारी आवाज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड वो एक जोश होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपना डेथ नोट, तो उसमें जो लाइट यागामी का वो जो हंसी की वॉइस है कि हाँ आई एम विन, दिस इज़ ऑसम, वो जो हंसी है, वो ईवलनेस है, वो जो दिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ट्राई करना चाहती थी तो मैंने बस एक ट्राई किया है। अदरवाइज़ मुझे FF में ऐसी आवाज़ें निकालना अच्छी नहीं लगती। मुझे अगर कभी डबिंग का मौका मिला फिर कहा कि मौन की आवाज़ निकालना है, मैं निकालूंगी, बट FF में मुझे निकालना उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है। बट इसमें मुझे लगा कि ज़रूरी है तो मैंने निकाला है एंड ये 18+ ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में हैप्पी बिलेवेड बर्थडे जाओ जी सोफ झांझी हाँ लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं वेंजो डेज़ के नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू। तुम कुछ नहीं कहते पर सब कह जाते हो, तेरी खामोशी भी मुझे छू जाती है। मैं आँखों से पढ़ता हूँ वो जज्बात जो जुबान तक कभी नहीं आते। हौले से तुम जो मेरा नाम लेते हो, सांस मेरी